Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Qasim and the topic today is NMDCAT vocabulary section. आज के टॉपिक में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन का फॉर्मेट, वोकेबलरी क्वेश्चन का फॉर्मेट, एंड सेकेंडली विल डिस्कस द वोकेबलरी इन्हांसमेंट टूल्स. लेट्स मूव टू द बोर्ड नाउ. डियर स्टूडेंट्स, पीएमसी ने सिलेबस 2021 जो है वो लॉन्च कर दिया है, लेकिन उस सिलेबस में उन्होंने कोई वोकेबलरी लिस्ट नहीं रखी. इस पर्सपेक्टिव में स्टूडेंट्स के लिए वोकेबलरी सेक्शन का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट सा मालूम होता है, लेकिन दर हकीकत बच्चों हकीकत में ऐसा नहीं है. उसकी दो वजह हैं. पहली वजह तो ये है कि स्टेप ने अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए जो है वो 5 लिस्ट का अरेंज किया है और एक लिस्ट है ये 100 वर्ड्स पर बेस करती है और टोटल 500 वर्ड्स का जो क्लस्टर है उसमें आपके पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का खूब जो है वो वोकेबलरी बैंक मौजूद है. अच्छा, इसमें एक चीज़ आप ये समझ लें कि ये जो वर्ड्स हैं इनका माखज़ जो है वो आपके पुराने सारे यूएचएस के वर्ड्स, आपके यूएचएस के पास्ट पेपर्स, अब तो पीएमसी है ना, पहले यूएचएस था, और साथ में जितने भी इंटरनेशनल लेवल्स पे जो टेस्ट हो रहे हैं तो वहाँ से सारे वर्ड्स लिए गए, लाइक जीआरई है, जीमैट है और सैट है. और दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वोकेबलरी इन्हांसमेंट टूल्स. तो बच्चों हमें इन टूल्स को सीखना है और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी इजी. इसमें सिर्फ आपको 2-3 चीज़ें सीखनी है. हम इसमें रूट्स को सीखेंगे, हम इसमें एफिक्सेशंस को सीखेंगे, हम इसके चंद एक और टेक्निक्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उनको हम देखेंगे. अगर हम इन चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो हम वोकेबलरी पे बहुत अच्छे से कमांड कर सकते हैं. तो लेट्स मूव टू द बोर्ड. तो बच्चों ये देखें, आपके पास सामने जो है वो क्वेश्चन का फॉर्मेट मौजूद है. क्वेश्चन जो है उसमें सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, सेंटेंस कंप्लीशन है, सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट है, स्पेलिंग आर्ट. हम इन चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो वी गोना स्टार्ट फ्रॉम वोकेबलरी टूल्स. तो कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं, कौन सा आर्ट है जिसको हम सीख के, कौन सी स्किल है हम वोकेबलरी को बेहतर कर सकते हैं, तो ये हमारा अभी टॉपिक चलेगा. बच्चों 3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. रूट्स और अफिक्सेशंस हैं, वर्ड फॉर्मेशंस हैं और ओनोमेटोपिक वर्ड्स हैं जिनको साउंड वर्ड्स भी कहते हैं. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड. तो बच्चों रूट्स और अफिक्सेशंस को अब हम अनफोल्ड करने वाले हैं. तो हमने आपके लिए कुछ रूट्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं और अफिक्सेशन सिलेक्ट किए हैं, हम उन पे आज डिस्कस करेंगे. तो बच्चों इंग्लिश में यह है कि हर वर्ड की कोई ना कोई रूट से निकला हुआ है, लेकिन हमें हर रूट को नहीं जानना. हमें सिर्फ उन रूट्स को सीखना है जो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, जो ज़्यादा प्रोलिफिक हैं. तो प्रोलिफिक और प्रोडक्टिव रूट से क्या मुराद है? वो रूट्स जो आपको एक से ज़्यादा वर्ड दे रही हैं, बल्कि जो कम से कम 2, 3, 4 वर्ड्स दे रही हैं कम से कम, तो उन रूट्स को हमें सीखना चाहिए. तो यहाँ पे हमने आपके लिए कुछ वर्ड्स जो हैं, कुछ रूट्स जो हैं और अफिक्सेशंस यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं. तो लेट्स सी देम. तो देखिए बच्चों, सिम्बायोसिस एक वर्ड है यहाँ पे हमारे पास. तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल ये देना चाह रहा हूँ कि रूट्स और अफिक्सेशंस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बात पे ज़्यादा फोकस नहीं करते और बाद में वोकेबलरी सेक्शन में जैसे ही कोई नया वर्ड आता है तो वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं. अगर हम इन चीज़ों को अच्छे से देख लें और सीख लें तो हमारी सारी कन्फ्यूजन जो है वो रिजॉल्व हो जाती है. लाइक वी हैव अ वर्ड ऑन द बोर्ड, सिम्बायोसिस. तो बच्चों सिम्बायोसिस is a combination of 3 different things. The firstly is the prefix that is sim, and root इसकी क्या है, bio, और इसका sis क्या है, suffix. तो इस तरीके से आप देखें कि आपको बेशुमार वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिसमें prefixes भी हैं और suffixes भी हैं और roots भी हैं. तो इन चीज़ों को सीख के अगर हम नए वर्ड्स को या हम डिग आउट करें तो हमारे लिए उनको सीखना और उनको जानना समझना बहुत आसान हो जाता है. तो एग्जाम्पल देखते हैं बेटा. देखें, सबसे पहले जो हमारी रूट है ना वो सिड की रूट है, सिस भी कहते हैं और सिड भी. इसका मतलब क्या होता है, काटना. जैसे आपके सामने वर्ड है हर्बिसाइड, तो हर्बिसाइड में आप देखें सिड की रूट आ गई, ठीक है ना. तो हर्बिसाइड, हर्ब्स किसे कहते हैं, जड़ी बूटी को. जेनोसाइड, जन लोगों को भी कहते हैं, जनरेशन निकला हुआ वर्ड. तो जेनोसाइड मैंने नस्ल कुशी. फ्रेट्रिसाइड,
तो सिड की रूट दोबारा आ गई, क्या है बेटा, यानी कत्ल, काटने से रिलेटेड है। सिज, इंसियन, इसमें सिज है, तो सिज क्या है, ये नश्तर लगाना, कट लगाना, सर्जरी में ना इंसियन करते हैं। देखें डिसिजुअस वर्ड है और कंसाइज है, सीजर्स है, तो कंसाइज में भी क्या होता है, इख्तिसार करना, कट लग जाना है, तो सीजर में सिज है, तो यानी क्या है, कट लगना। सिट यानी ये भी कत्ल से रिलेटेड है। तो बच्चों ये जो रूट है आप देख रहे हो कितनी प्रोलिफिक है, कितनी रिच है, और हम एक रूट के साथ हमने कितने वर्ड्स जो हैं वो उनको स्लॉटर कर लिया है, उनको हमने काट दिया। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूट, दैट इज प्लैक। तो प्लैक का मतलब बच्चों क्या है, काम। तो इसमें सबसे पहले वर्ड तो देखें इम्प्लैकेबल। तो कुछ वर्ड याद आया आपको, इम्प्लैकेबल, हमने ये चिप्स में वर्ड पढ़ा था, ठीक है, और इसी तरह हमने एक चिप्स में वर्ड पढ़ा था कंप्लेसेंट, प्लैक। तो इन दोनों का मतलब क्या है, कामनेस। इसी तरह ये वर्ड है प्लैकेट और प्लेसेट और प्लैकेटरी, तो इन सब का मतलब क्या है, यानी कामनेस की सेंस में, सेटिस्फाइड की सेंस में। इज दैट ओके जी? एंड हियर इज द नेक्स्ट वन, सन, एस वन सन। तो सन का मतलब क्या होता है जी, साउंड। जैसे वो आपको पुराने वक्तों में जब कैसेट्स होते थे ना, तो सोनिक वालों जो थे ना वो एक कैसेट्स वगैरह निकालते थे, तो ये उसी से रिलेटेड बन जाता है। तो देखें कॉन्सोनेंट, सन आ गया, हाइपरसोनिक, सोनरस। अब देखिए अगर मैं वैसे आपको ये वर्ड दे दूं या आपको पीएमसी वर्ड दे दे सोनरस, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन अगर आपको एक ये सिंगल रूट जेन में हो कि हाँ हमने सुना था कि सन का मतलब साउंड होता है, तो सोनरस यकीनन साउंड से रिलेटेड कोई इसका मीनिंग बन रहा है, तो ये ऐसा ही है। तो इसमें सोनेटरी, ठीक है, सुपरसोनिक। तो ये बच्चों रूट्स की इंपॉर्टेंस यहाँ आपके सामने आ रही है, तो हमने इनको सीखना है, हमने इनको जानना है और इनको हमने मेमोराइज भी करना है। नेक्स्ट इज फिट, FID, फिट। तो फिट का मतलब बच्चों क्या होता है, ट्रस्ट। लाइक देखें परफिडी, ये धोखा देने से रिलेटेड है, ट्रस्ट आप खत्म कर रहे हैं, ठीक है। डिफिडेंस है, यानी आप में ट्रस्ट नहीं, एतमाद नहीं है आप में। हिचकिचाहट है, फिडिलिटी, ठीक है जी। कन्फाइड, कॉन्फिडेंस, बहुत से वर्ड्स ऐसे निकले हुए हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ एंड सी अदर रूट्स। ओके, वी हैव अदर रूट्स एज वेल। वी हैव द रूट ऑफ फोनो। तो फोनो का मतलब भी क्या होता है, साउंड। हियर इज कैकोफोनी, यूफोनियस। अब यूफोनियस वर्ड अगर वैसे आपको मिल जाए तो हो सकता है आप घबरा जाएं, लेकिन यूफोनियस अगर रूट के साथ आप देखेंगे तो बहुत इजी आपको पता चल जाएगा, साउंड से रिलेटेड इसका भी कोई मीनिंग बन रहा है। टेलीफोन, इसमें टेली क्या है, इसमें प्रीफिक्स है, टेली का मतलब क्या होता है, दूर से, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। सिम्फनी, ठीक है जी। होमोफोन, तो ये फोनोलॉजी, ओलॉजी क्या होती है, स्टडीज होती हैं, ये एक सफिक्स है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। तो यहां से आपको स्ट्रेंथ बार बार फील हो रही है किनकी, रूट्स की। नेक्स्ट इज नॉक एंड नॉक्स। तो इसको बच्चों क्या बोलते हैं, हार्मफुल, हार्मफुल यानी नुकसानदेह। तो जैसे देखें इनोसेंट, यानी जो नुकसानदेह नहीं है, ठीक है ना। इनका मतलब यानी नेगेटिव में भी होता है ना, इन पॉजिटिव में भी चलता है, ठीक है। इसी तरह इनॉक्यूअस वर्ड है, नॉक आ गया, नॉक्शस है, एबनॉक्शस है। इन सब का मतलब क्या है, यानी नुकसान से रिलेटेड है इनका मतलब। जहां पे इन लगा हुआ है वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बाकी नुकसानदेह है। नेक्स्ट इज बेटा कल्प। तो कल्प का मतलब बच्चों क्या होता है, ब्लेम। जैसे क्या होता है, कल्प्रेट है, एक्सकल्पेट। एक्स का मतलब एक प्रीफिक्स है, एक्स किसे कहते हैं, यानी नहीं है, बाहर निकाल रहे हैं आप, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सकल्पेट मैंने यानी बरी कर देना। कल्पा जुर्म से रिलेटेड है, म्या कल्पा ये मैंने किया है, ये मेरा जुर्म है। इनकल्पेट यानी किसी को मुल्जिम ठहराना। एंड नेक्स्ट इज पैथ। और बच्चों पैथ के वाले से मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि पुराना जो यूएचएस का वर्ड्स का क्लस्टर होता था उसमें 4 से 5 वर्ड्स जो थे वो पैथ की रूट के एग्जिस्ट करते थे। तो पैथ का मतलब क्या होता है, फीलिंग्स। जैसे पैथोस वर्ड है, जैसे पैथेटिक है। एपैथी यानी फीलिंग्स नहीं है, बेसी। ए जो है ये नेगेटिव के लिए भी आता है ना। तो इसी तरह टेलीपैथी यानी ये भी फीलिंग से है, पैथ। नेक्स्ट इज ट्रैक्ट। ट्रैक्ट एक और रूट है जिसका मतलब क्या होता है, खींचना यानी पुल करना। तो अट्रैक्शन यानी कोई चीज आपको पुल करती है, आपको अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट। और डिस्ट्रैक्ट जो आपको पुल कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट दोनों लोग पुल करते हैं एक दूसरे की तरफ, तो एक मुआहदा हो जाता है, ठीक है। इंट्रैक्टेबल जिसको आप पुल नहीं कर सकते, जिद्दी है बड़ा वो, ठीक है। ट्रैक्शन किसे कहते हैं, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, ट्रैक्शन ट्रैक्टर है। ओके बच्चों, move to the next board now. So here is we have
prefixes and other things now. So prefixes भी बच्चों हम सारे नहीं सीखेंगे, हम वो prefixes पे फोकस करेंगे जो ज्यादा रिच हैं, जो ज्यादा prolific हैं. तो here is a list of prefixes. First one is post. Post का मतलब बच्चों क्या होता है, यानी बाद में. Like आप कहते हैं posthumous, ठीक है, वो तहरीर जो बाद में आ जाए, posterior है, ठीक है. postpaid बहुत कॉमन है. postscript यानी वो तहरीर जो बाद में लिखी जाती है. स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, लिखना. बेन, बेन बच्चों एक प्रीफिक्स है. बेन का मतलब क्या होता है, गुड. तो बिनाइन मेडिकल के स्टूडेंट्स जानते हैं बिनाइन को. बिनाइन क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर होता है, ठीक है. बेनेडिक्शन, तो बेन आ गया. डिक्ट का मतलब क्या होता है, लिखना, यानी लैंग्वेज से रिलेटेड है. तो बेनेडिक्शन मैंने अच्छी दुआ देना, अच्छा बोलना. बेनिफिट है, बेनिफिशरी है, और बेनिफिट वगैरह वगैरह. तो ये सारे वर्ड्स देख लें, ये बेन की रूट से हैं, प्रीफिक्स से हैं. मैल बेटा नेक्स्ट हमारा है. मैल का मतलब क्या होता है, बुरा. तो जैसे मैलिस है, जैसे मैल ट्रीटमेंट है, जैसे मिलाइन है, और इसी तरह मैलेडिक्शन है. तो मैली में डिक्शन में भी दो वर्ड्स आ गए, ठीक है. डिक्ट भी आ गया और मैल भी आ गया. नेक्स्ट इज एंटी, ANTI. और एक तो होता है ना ANTE, उसका मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है. और ये ANT या ANTI है, इसका मतलब होता है ऑपोजिट होना. लाइक एंटीबॉडी, आजकल कोविड में सब जानते हैं एंटीबॉडीज को, और मेडिकल के स्टूडेंट्स तो जानते हैं. एंटीसेप्टिक्स, एंटीपैथी, एंटीडोट, एंटोनिम, एंटेगोनिस्ट. अब एंटेगोनिस्ट वर्ड को आप अलग से देखें तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन एंटेगोनिस्ट का मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, मुखालिफाना, कॉन्ट्रेरी, ऑपोजिट. एंड नेक्स्ट इज मोनो. तो बच्चों देखें, मोनो का मतलब क्या है, वन. लाइक मोनोपली है, मोनोगमी, एक शादी. मोनोटोन, एक ही लहजे में बात करते रहना, एक ही पिच में बात करना, ठीक है. मोनोथीस्ट, थीज्म, थी, ये भी हम जानेंगे आगे, रिलीजन से रिलेटेड है ये वर्ड. मोनार्की, ठीक है, ARCH, और इसका मतलब क्या होता है, बादशाह. और मोनार्की कहते हैं यानी एक आदमी की हुकूमत होना. नेक्स्ट इज बाय, और टू कहते हैं. बायलिंगुअल है जी, दो है. लिंग लैंग्वेज को कहते हैं. बाई एनुअल, एक साल में हर 2 साल बाद ऐसे होना किसी भी चीज का. बायलैटरल, ठीक है, दो तरफा. इसका क्या एंटोनिम क्या होता है, यूनिलैटरल. एम्बल, और एम्बल की एक प्रीफिक्स है वॉक, ठीक है. जैसे एम्बुलेंस वर्ड देखते हैं, एम्बल चलना, रैम्बल, स्क्रैम्बल यानी सब चल रहे हैं, अफरा तफरी मच रही है, शैम्बल. मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ. हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट हम प्रीफिक्सेस की तरफ मूव करते हैं. फर्स्ट वन इज यूनी. यूनी का मतलब क्या है, वन. तो आपके सामने वर्ड्स हैं, यूनिफाई यानी सिंगल कर देना, यूनाइटेड यानी एक हो जाना, यूनानिमस यानी मुत्तफिका, यूनिवर्सल है, यूनिकॉर्न एक इमेजिनरी हॉर्स को कहते हैं जो एक सींग वाला होता है ना. यूनिलैटरल है, तो यूनिलैटरल का मतलब क्या होता है, एक तरफा. इससे पिछले बोर्ड में हमने पढ़ा था बायलैटरल. बायलैटरल का मतलब क्या होता है, दो तरफा. एंड नेक्स्ट प्रीफिक्स इज फिल. फिल का मतलब बच्चों क्या होता है, लव. तो लाइक वी हैव द वर्ड्स फिलोलॉजी. ओलॉजी किसे कहते हैं, स्टडीज को कहते हैं. फिलोसफी, सोफो का मतलब क्या होता है, थिंकिंग. तो फिलोसफी, लव फॉर थिंकिंग. एंड फिलएंथ्रोपिस्ट, इसमें वर्ड एक रूट भी है, दैट इज व्हाट यू कॉल एंथ्रोप. एंथ्रोप का मतलब इंसान होते हैं, तो फिलएंथ्रोपिस्ट मैंने मोहब्बत करने वाला. तो इसमें बिब्लियोफाइल है, फिलेंडरर है. तो ये सारे वर्ड्स फिल की प्रीफिक्स से जनरेट हुए हैं. मूव करते हैं. नेक्स्ट जो है वो लास्ट हमारी आज की जो प्रीफिक्स है वो एंट और एंटी है. इसका मतलब क्या होता है, बिफोर, पहले. इससे पहले हमने पिछले बोर्ड में ANTI पढ़ा था. उसका मतलब क्या, ANT भी आप कह लें, उसका मतलब क्या होता है, ऑपोजिट. और इसका मतलब क्या होता है, पहले. तो लाइक एंटीडेट होता है, ठीक है. एंटीसिपेट, सिप यानी होता है होल्ड करना, काबू करना. और यानी पहले से आप काबू कर लेते हैं, पहले से आप किसी चीज को जान लेते हैं, समझ लेते हैं. एंटीसीडेंट है, प्रोनाउंस में हम देखते हैं. एंटीरियर है. इसी तरह आपको पता है एंटी मेरिडियम भी टाइम का होता है, पोस्ट मेरिडियम और एंटी मेरिडियम, तो वो भी इसी में आ जाते हैं. तो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ फॉर फर्दर सफिक्सेस. जी बच्चों, सो हियर आर सफिक्सेस. सफिक्सेस के हवाले से मैं यहाँ पे एक बात बहुत अहम बताना चाहूँ कि सफिक्सेस मेनली जो है वो वर्ड फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करते हैं. यानी सफिक्सेस हमें बताते हैं कोई वर्ड एडवर्ब फॉर्म में है, कोई एडजेक्टिव फॉर्म में है, नाउन फॉर्मेशंस में हमारी मदद करते हैं. लेकिन इसके साथ साथ
कुछ सफिक्सेस ऐसे भी हैं जो मीनिंगफुल हैं और बाकायदा वो मीनिंग्स में इजाफा करके हमें फैसिलिटेट करते हैं वर्ड के हवाले से। तो लेट्स मूव टू द सफिक्सेस। तो अगेन द थ्योरी वही हमारी है कि हम सारे सफिक्सेस को नहीं देखेंगे, हम उन्हीं रूट्स और एफिक्सेशंस को फॉलो करेंगे, उन्हीं की बात करेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा प्रोलिफिक हैं, जो ज़्यादा रिच हैं, जो हमें ज़्यादा इकोनॉमिकल हैं, यानी कम खर्च बालानशीन है जिसे हम कहते हैं। तो ये वाला सीगा हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, पहला जो हमारा सफिक्स है दैट इज क्रेसी। तो क्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल। जैसे ऑटोक्रेसी है, ठीक है, थियोक्रेसी, ठीक है जी, और थियो का मतलब क्या होता है? रिलीजन, और क्रेसी इधर भी आ गया। इसी तरह नेक्स्ट है ALG, जिसे कहते हैं पेन, लाइक नॉस्टैल्जिया है, ठीक है जी, और मेलजा, इसको मेलजा कहते हैं, ये भी पेन से रिलेटेड है। एनाल्गेसिक, एनाल्गेसिक का मतलब भी पेन से रिलेटेड है। तो सारे वर्ड्स जो हैं, ये दोनों टर्म्स मेडिकल की टर्म्स हैं और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं दे वेल नो देम। नेक्स्ट सफिक्स इज क्यूल, CULE, क्यूल आ रहा है या लिंग आ रहा है, दोनों का मतलब बच्चों क्या है? स्मॉल, ठीक है। लाइक मॉलिक्यूल है, इसमें रेटिक्यूल है, और रिडिक्यूल यानी थोड़ा बहुत मजाक करना। डकलिंग, लिंग एक छोटा होना, बतख का बच्चा, नेस्टलिंग, ठीक है, वो बच्चा जो अभी नेस्ट में रहता है या नहीं। लाइक सेपलिंग, किसे हमने पढ़ा था? क्लियरिंग इन द स्काई में, और सेपलिंग का मतलब क्या होता है? यानी छोटा पौधा। और इसी तरह गूसलिंग कहते हैं, जो गूस यानी बगले का बच्चा होता है। हाँ, नेक्स्ट इज एट। तो एट का मतलब भी बच्चों पहले ही रूट सफिक्सेस की तरह क्या है? स्मॉल। लाइक वी हैव द वर्ड किचन एट, तो ये हमने थैंक यू मैम में देखा था ये वर्ड। सिगरेट वर्ड है, ठीक है, अशरेट है, ठीक है, अशरेट यानी स्मॉल अशर जो होता है, यानी वुमेन्स के लिए भी अमूमन ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है जी। ओलॉजी या LOGY साइंस को कहते हैं, लाइक बायोलॉजी है, आर्कियोलॉजी है, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, और एंथ्रो पहले भी आ चुका है, ठीक है। एंथ्रो जो है वो एक रूट, आप एक बेस वर्ड कह लें। एंथ्रोपिस्ट, मिसएंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट अभी हमने पढ़ा था, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इज NOMY, इसका मतलब बेटा क्या है? कानून यानी लॉ। लाइक ऑटोनॉमी है, इकोनॉमी यानी मईशत के कवानीन, टेक्सोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये NOMY के सफिक्स से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। मूव टू नेक्स्ट बोर्ड नाउ जी बच्चों। सो हियर इज प्रीफिक्सेस, वी हैव SESS, फीमेल्स को कहते हैं, लाइक एम्प्रेस है, प्रिंसेस है, हॉस्टेस है, काउंटेस है, और डचेस है। तो इन सब में जो है ये फीमेल्स हैं, काउंटेस, हॉस्टेस, एम्प्रेस, एम्पर की, प्रिंसेस है, प्रिंस से। डबली बेटा कहते हैं रिसिपिएंट को। जैसे एक तो ER होता है ना, ड्राइवर है, ड्राइव से ड्राइवर है, ठीक है, और एक इंटरव्यूअर है जो इंटरव्यू ले रहा है, और एक क्या होगा? इंटरव्यूई यानी जो इंटरव्यू दे रहा है। तो इसी तरह अपॉइंटी है, एम्प्लॉय है, इंटरव्यू है, एड्रेसी है, रेफ्यूजी है, रिटायरी है। लास्ट वन इज वर्ड। तो वर्ड का मतलब बेटा क्या होता है? यानी की तरफ, डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है जी। लाइक वेस्टवर्ड है, बैकवर्ड है, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है सारा। डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए है, अपवर्ड है, आफ्टरवर्ड है, बैकवर्ड है, आउटवर्ड है। मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ। डियर स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी का जो क्वेश्चन है, PMC 5-6 चीजें आप लोगों से टेस्टिफाई करता है। जो पहली चीज है सिनोनिम्स है, देन कम्स एंटोनिम्स, वी हैव होमोफोन्स, वी हैव कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी, एंड वी हैव सेंटेंस कंप्लीशन एंड स्पेल एरर्स, ठीक है। तो जो पहली 3 चीजें हैं, लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और होमोफोन्स हैं, वो तो हम आसानी से हैंडल कर लेते हैं रूट्स एंड एफिक्सेशंस की बेस पे। वी हैव अनदर सेगमेंट, वी नेम दैट सेंटेंस कंप्लीशन। ये जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक जो है, ये पहले भी आता रहा है, यानी शुरू से ही UHS में आ रहा है। तो PMC ने भी इसको वोकैबुलरी सेक्शन में मतलब कि वो आपको आ सकता है, तो इसको भी हमने अच्छे से देखना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है अभी का, कि हम सेंटेंस कंप्लीशन की टिप्स को जानेंगे कि इसको हमने कैसे हैंडल करना है, और कैसे कौन से हम टेक्निकलिटीज को हम फॉलो करें कि हम इसको अच्छा कर सकते हैं। तो लेट्स सी जी ऑन द बोर्ड। बच्चों, सेंटेंस कंप्लीशन का जो क्वेश्चन है उसका फॉर्मेट क्या है, यानी कैसे ये क्वेश्चन आपको पेपर में आता है। आपको एक सेंटेंस दिया जाता है,
और एक ब्लैंक जो है वो मिस किया जाता है, फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस। सेंटेंस को आप रीड आउट करते हैं, ऑप्शन किसी एक को आप सेलेक्ट करते हैं। दिस इज सेंटेंस कंप्लीशन। लाइक द टिकट्स टू द सिंगर्स कंसर्ट सेल आउट विद इन मिनट्स बिकॉज शी इज व्यूड एज वन ऑफ द मोस्ट डैश वोकलिस्ट ऑफ टाइम। तो टिकट्स जो थी वो सिंगर्स की वो बहुत जल्दी जल्दी से वो सेल आउट हो गई क्योंकि वो डैश वोकलिस्ट है अपने वक्त की। तो प्रोमिनेंट, मॉडरेट, कैकोफोनस और अमेज्ड, तो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से हम किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। तो दिस इज व्हाट यू कॉल सेंटेंस कंप्लीशन। और इसमें भी जो है वो आपकी वोकैबुलरी को ही वो देखा जाता है कि आप वोकैब के किस लेवल पे हैं। वी हैव अ फ्यू टाइप्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन जो है वो उसमें 3-4 टाइप्स के सेंटेंस कंप्लीशन आपको आ सकते हैं। लाइक वोकैबुलरी बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन है, ये जो ऊपर आपने एग्जांपल पढ़ी थी ये भी इसी की ही एक एग्जांपल है, वोकैबुलरी बेस्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई डिडंट हैव द स्टेमिना, मेरे पे स्टेमिना नहीं था मेरे पास, फॉर द डैश एक्सरसाइज, डैश एक्सरसाइज के लिए, तो स्टेमिना नहीं था डैश एक्सरसाइज के लिए। तो इसमें देखें स्टेमिना नहीं था, ठीक है जी। और कौन सी एक्सरसाइज के लिए? जब आपके पास स्टेमिना नहीं होगा एक्सरसाइज के लिए तो एक्सरसाइज का लेवल क्या होगा? वो ऑब्वियसली वो बहुत ही डिफिकल्ट, बड़ा हेक्टिक, बड़ा स्ट्रेन्युअस किस्म का एक्सरसाइज होगा। तो हमें जो ऐसा वर्ड चाहिए जो इसके डिफिकल्टी लेवल को, थोड़ा एक्सरसाइज के डिफिकल्टी लेवल को मैग्नीफाई करके बताता हो। तो जेंटल तो नहीं आएगा, ठीक है जी, मॉडरेट दरमियाना सा है, हार्ड वर्किंग भी नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा? विगरस। तो दिस इज व्हाट यू कॉल वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, वी मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ। बच्चों, another type of sentence completion is grammar based question. ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन जो है ये पहले भी आपके आ चुके हैं। 2018 और 19 का जो पेपर था उसमें ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन मौजूद थे और इसीलिए जो है वो हमने इसको भी अंडर कंसिडरेशन रखा हुआ है और ये हमें ऑब्वियसली रखना भी चाहिए। इट डैश एजेस सिंस आई लास्ट मेट यू, तो एजेस हो गई यानी उम्रें गुजर गई, आपसे आखिरी मर्तबा मिले, तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली वर्ब की सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे। तो 4 वर्ब्स जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, इज है, हैज बीन है, हैज बीइंग है। तो हम सब जानते हैं कि जब सिंस वगैरह के साथ आपको टाइम का रेफरेंस दिया जाता है तो हम परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट वगैरह में चले जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी? बीटा। तो ये ग्रामर बेस्ड टाइप का एक डेमो है। अनदर टाइप इज कोलोकेशन बेस्ड। कोलोकेशन बेस्ड में बच्चों ये होता है कि कोलोकेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि पेयरिंग ऑफ वर्ड्स को कहते हैं, वो वर्ड्स बेटा जिनका आपस में एक इतना वो इकट्ठे आते हैं कि उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आज़ादी राय दही, इसकी इंग्लिश आप क्या करेंगे? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच। यू कैन नेवर से इंडिपेंडेंस ऑफ स्पीच, ठीक है ना। आज़ादी की इंग्लिश इंडिपेंडेंस भी तो होती है ना, तो व्हाई नॉट टू से इंडिपेंडेंस? बिकॉज ये जो पेयर है ये सर्टिफाइड है, इसको लोगों ने इतना यूज किया है कि अब ये एक रूल बन चुका है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। तो दिस इज व्हाट यू कॉल कोलोकेशन। तो कोलोकेशन बेस्ड में ये होता है, लाइक ये जो सेंटेंस हमने लिखा है ये 2019 का सेंटेंस है और उससे पहले 2009 के यूएचएस के पेपर में डिटूर एक वर्ड है, ये हिचहाइकिंग में आपको मिलेगा, तो इसका भी कोलोकेशन वाला सेंटेंस आ चुका था। तो कोलोकेशंस को भी हमने अंडर कंसिडरेशन रखना है और इसको भी हमने तवज्जो देनी है। तो हियर इज अ सेंटेंस, यू कैन सी आई डैश द कॉशन इन इंटरप्रेटिंग दीज रिजल्ट्स। तो मैंने बहुत एहतियात की इन नतायज को, इन चीजों को समझने में। तो यहां पर बच्चों कॉशन, हमने ऐसा वर्ड चाहिए जो कॉशन से कोलोकेट करे। कोलोकेशन को हम आगे चल के थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे, फिलहाल ये है कि सेंटेंस को हम देखते हैं। तो कॉशन के साथ बच्चों जो वर्ड कोलोकेट करता है वो क्या होता है? अर्ज। अर्ज कॉशन होता है। यूजर्प, अशर, अपरूट, दे नेवर कोलोकेट, दे हैव नथिंग टू डू विद कॉशन। इज दैट ओके जी? नेक्स्ट बच्चों वी हैव प्रेपोजिशन बेस्ड। तो प्रेपोजिशन बेस्ड भी जो है ये प्रीवियसली भी आते रहे हैं यूएचएस में भी, और इसको भी ऑब्वियसली ये क्या है जी कि सेंटेंस है और 4 प्रेपोजिशंस दी गई हैं, ठीक है। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई कंप्लेन। तो ये वो मिसाल नहीं है जिसके मुझे शिकवा है, जिसका मैं शिकायत कर रहा हूं। तो कंप्लेन ऑफ का सेंस यहां पर बन जाएगा। ओके जी।
Okay beta, this was the format of sentence completion. Question is how to handle it, how to command over it. So 4 things you people are supposed to put in your mind. Okay, the first one is never go for the options. Okay, अमूमी तौर पे बच्चे ये करते हैं कि सेंटेंस पढ़ते हैं फिर एक एक ऑप्शन को सेंटेंस में फिट कर करके देख रहे होते हैं. तो बेटा टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी प्रेशियस. ओके, तो आपने ऐसा नहीं करना. आपने करना है कि सेंटेंस को पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसको इमेजिन करना है. फिर जो इमेजिन करेक्ट ऑप्शन होगी उसको गिवन ऑप्शंस में से आपने देख लेना है. तो दिस इज व्हाट यू कॉल सेंटेंस कंप्लीशन का पहला फॉर्मेट, यानी नेवर गो फॉर द ऑप्शंस फर्स्ट. रीड द सेंटेंस, imagine the correct option, go for the options then. Next is transitional words. Transitional words most commonly known as signal words. तो ये भी हमें आते हैं, ये सेंटेंस में मौजूद होते हैं, बहुत फैसिलिटेट करते हैं आपको जानने में कि ये सेंटेंस जो है इसमें बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, और आप सेंटेंस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करने में ये आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं. सेम इज द केस विद क्लू और कीवर्ड्स. तो कीवर्ड्स हैं बच्चों. कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये क्लूज क्या होते हैं. सेंटेंस बेटा जैसे आप पढ़ते हैं ना तो आपको आइडिया होने लग जाता है कि इस सेंटेंस में किस कॉन्टेक्स्ट में ये क्या बात हो रही है. ठीक है ना, वो बात का मकसद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसको आप समझते हैं. उसके साथ जब सिग्नल वर्ड्स को आप उसके साथ कोरिलेट करते हैं तो सेंटेंस तो आपने आपको एक्सपोज कर देता है. तो इसको भी हम प्रैक्टिकल जब एग्जांपल्स करेंगे तो इस पॉइंट को भी हम अभी देखेंगे. तो क्लूज और कीवर्ड्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट इज पोलैरिटी ऑफ द ऑप्शंस. बेटा ऐसा भी होता है कि जो आपको सेंटेंस दिया जाता है ना उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि आप ये देख रहे होते हैं कि जो सेंटेंस में पिच है, जो टोन है, वो कैसे है. जो ऑप्शंस हैं, हमें जो ऑप्शंस चाहिए करेक्ट वाली, वो पॉजिटिव कॉनोटेशन में जा रही है कि नेगेटिव कॉनोटेशन में ट्रेवल कर रही है. तो ये चीजें भी हम देखते हैं. ये सारी चीजें मिलकर हमें बहुत हेल्प आउट करती हैं सेंटेंस कंप्लीशन को हैंडल करने में. क्लियर? वी नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ. ओके बच्चों, नेक्स्ट इज सिग्नल वर्ड्स. तो सिग्नल वर्ड्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सेंटेंस कंप्लीशन. ये कितने इंपॉर्टेंट हैं मैं आपको 3 एग्जांपल से ये चीज क्लियर करता हूं. देखो बेटा, एक सेंटेंस है आई एम एग्जॉस्टेड एंड आई. मैं थका हुआ हूं और मैं. तो एंड बच्चों यहां पर आपका सिग्नल वर्ड है और ये आई एम एग्जॉस्टेड ये आपका की वर्ड है, ये क्लू है. यानी तो क्लू आपको ये बता रहा है कि मैं थका हुआ हूं. और से मुराद है कि जो आइडिया आपने एंड से पहले डेवलप किया है, सेंटेंस एंड के बाद वही आइडिया उसी कॉन्टेक्स्ट में उसी फ्लो में ट्रेवल करेगा. दिस इज व्हाट यू कॉल सपोर्ट सिग्नल वर्ड्स. सपोर्ट से मुराद ये है कि एंड अगर सपोर्ट सिग्नल वर्ड है तो जो इससे पहले हो चुका है बात, आगे आने वाली बात भी उसी कॉन्टेक्स्ट में ट्रेवल करेगी. इज दैट ओके जी? तो आई एम एग्जॉस्टेड एंड आई वांट टू रेस्ट. क्लियर? इसी तरह जी, आई एम एग्जॉस्टेड बट आई. मैं बहुत थका हुआ हूं लेकिन, आई एम एग्जॉस्टेड बट I'll play the next game as well, but I'll accompany you, but I'll go for the shopping. तो इससे मुराद है कि जो भी आइडिया पहले डेवलप किया गया है बट उस आइडिया को निगेट कर रहा है, बट कह रहा है कि आगे जो चीज आएगी वो डिफरेंट आएगी. इज दैट ओके जी? सिंस आई डोंट लाइक इट, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता. ठीक है, मुझे चीज पसंद नहीं डैश. तो बेटा अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं हो तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली you'll not go for that thing. तो दिस इज व्हाट यू कॉल सिग्नल वर्ड्स. तो ये मैजिक ऑफ सिग्नल वर्ड्स आपने देख लिया. क्लियर हो गया बेटा? वी हैव टाइप्स ऑफ सिग्नल वर्ड्स हियर. लेट्स सी देम. फर्स्ट वन इज सपोर्ट सिग्नल वर्ड्स. सपोर्ट सिग्नल वर्ड्स बेटा अभी मैंने बताया कि ये जो भी आइडिया आप डेवलप करें ये उस आइडिया को उसी कॉन्टेक्स्ट में लेके चलते हैं. ठीक है, ये इसके बरक्स नहीं जाते. लाइक एंड है, दस है, यूं, बिसाइड्स, फाइनली, इसी तरह, या बिलाखिर, सिमिलरली, लाइकवाइज, इसी तरह, मोरओवर. आपको इन सिग्नल वर्ड्स को हरगिज याद करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ इनके मीनिंग्स याद कर लें और ये नेचुरली आपको गाइड कर देंगे कि ये क्या है, ये सपोर्ट है कि कंट्रास्ट है. वी हैव कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स एज वेल.
अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा, बट, लेकिन, दो, अगरचे, इवन इफ, वेयर एज, येट, फिर भी, ठीक है, however, otherwise, nevertheless, ताहम, on the contrary, बरक्स, despite, rather than, ये सब क्या है? कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स हैं. ओके, वी हैव कॉज एंड इफेक्ट सिग्नल वर्ड्स. फॉर, क्योंकि, फॉर जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में फॉर का मतलब क्या बन जाता है? क्योंकि. फॉर प्रेपोजिशन के मीनिंग्स में कनेक्टिविटी को शो करता है, और जब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पे आता है तो इट मींस क्योंकि. सिंस, चूंकि, ड्यू टू, कॉन्सिक्वेंटली, नतीजतन, ओइंग टू, बिकॉज, इफ. See, all these are cause and effect signal words. Okay, so here is examples for these three signal words. The first one is about support signal words. ये support signal words की example है बेटा, जरा देखेंगे. The dining room was dark. Dining room बड़ा तारीक था. And gloomy. तो बेटा dark and gloomy, एक चीज वैसे आपको ये बताई जा रही है कि जो आइडिया आप एंड से पहले डेवलप करेंगे ना, एंड के बाद भी वही आइडिया आएगा. आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, तो ऐसे होगा. आप ये नहीं बोलेंगे आई एम हैप्पी एंड डिससेटिस्फाइड, ठीक है ना. तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है. तो द डाइनिंग रूम वाज डार्क एंड ग्लूमी एंड द फूड वाज सिमिलरली इन डैश इन चार्म. तो खाना जो था वो भी उसी तरह इन चार्म डैश था. तो बेटा डाइनिंग रूम जो था वो बड़ा डार्क था, ग्लूमी था, वहां पे एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था, और खाना भी उसी कॉन्टेक्स्ट में. एंड, तो ये एंड आपको ये बता रहा है कि जो आइडिया आपने इस हिस्से में डेवलप किया है, इस हिस्से में आपने क्या आइडिया डेवलप किया है डाइनिंग रूम के मतलब, यू आर नॉट थिंकिंग पॉजिटिवली, आपको अच्छा नहीं लग रहा. तो एंड, तो इधर भी आप थोड़ा नेगेटिव में है. ये क्लूज है ना आपके, ये क्लू है आपका, डार्क एंड ग्लूमी, ठीक है ना. तो क्लू आपको मिल गया, ये आपका सिग्नल वर्ड. और फिर आपने ये देख लिया कि सपोर्ट सिग्नल वर्ड है, जो आइडिया इधर डेवलप हुआ है वही आइडिया आगे ट्रेवल करेगा. तो ऑप्शंस आर यमी, नो. हमें पोलैरिटी भी यहां पे पता चल गई. हमारा पोलैरिटी क्या है, यानी हमारी जो ऑप्शन है वो किस कॉनोटेशन में जा रही है, पॉजिटिव कॉनोटेशन में जाएगी, नेगेटिव कॉनोटेशन में जाएगी. वी नीड अ नेगेटिव वर्ड हियर. ओके, यमी इज अ पॉजिटिव वर्ड, वी डोंट नीड इट. Growing is a positive, we don't need it. Sumptuous, again positive है, नहीं चाहिए. Lacking is our correct choice. Is that okay जी? Move to the next board for further examples. Beta, here are the examples of contrast signal word and cause and effect signal words. For example, पहला सेंटेंस है I am the most amicable member of my family. जब आपने कहा कि मोस्ट एमिकेबल मेंबर, तो बेटा ये क्या है? ये क्लूज हैं, ये कीवर्ड्स हैं. मैं बहुत ही फैमिली में एक फ्रेंडली टाइप का आदमी हूं. वेयर एज, जबकि माई एल्डर ब्रदर इज रिगार्डेड, तो ये आपका वेयर एज आपका क्या है? सिग्नल वर्ड है, कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड है. ये आपको बता रहा है कि जो आइडिया आपने इस हिस्से में डेवलप कर लिया है, इस सिग्नल वर्ड के बाद चीजें जो हैं वो डिफरेंट वे में ट्रैवल करेंगी. क्लियर हो गया? तो अगर आप फ्रेंडली हैं और आपका जो बड़ा भाई है तो वो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली अनफ्रेंडली होगा. तो हमें ऐसा वर्ड चाहिए. ठीक है जी, क्लूज मिल गए, सिग्नल वर्ड मिल गया, पोलैरिटी ऑफ द ऑप्शन वो भी सामने आ गई कि नेगेटिव में चाहिए कि पॉजिटिव में चाहिए. तो प्रोफ्लिगेट हमने पढ़ा था ओवरकोट में, अय्याश को कहते हैं, एपिक्यूरियंस को कहते हैं. हमारा करेक्ट ऑप्शन ये नहीं है. ऑर्थोडॉक्स हमने चिप्स में देखा था, कन्वेंशनल को कहते हैं, हमारा ये ऑप्शन नहीं है. क्योंकि हमें जो हमें चाहिए ना नेगेटिविटी, वो एमिकेबल का उलट चाहिए. अगर आप एमिकेबल हैं, अगर कोई आदमी, अगर मैं फ्रेंडली हूं तो इसका एंटोनिम क्या होगा? अनफ्रेंडली, ऑब्वियसली. तो इसका एंटोनिम ये नहीं होगा कि ऑर्थोडॉक्स. ऑर्थोडॉक्स भी एक लिहाज से नेगेटिव वर्ड है, लेकिन क्लू हमें ये बता रहा है कि एमिकेबल का एंटोनिम हमें चाहिए. ऐसा वर्ड चाहिए जो एमिकेबल के अगेंस्ट हो. पीविश, चिड़चिड़ा, बैड टेम्पर्ड, दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन. पॉन्टिफिकल, पॉन्टिफिकल का मतलब होता है घुमंडी, थोड़ा एरोगेंट. तो एरोगेंट भी उसका जो है वो एमिकेबल का एग्जैक्ट से, वो इसका एंटोनिम नहीं है.
हाँ, अगर मैं यहां पे लिख दूं कि आई एम द मोस्ट सबमिसिव या डोसाइल मेंबर ऑफ माई फैमिली, तो देन एंड देयर पॉन्टिफिकल मे बी और वुड बी रादर राइट ऑप्शन। तो पॉन्टिफिकल भी इस कॉन्टेक्स्ट में इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं बनेगा। Another example, the cases of high triglycerides are increasing. तो हाई ट्राइग्लिसराइड्स के जो केसेस हैं, ठीक है, वो बढ़ रहे हैं लोगों में। फॉर द पीपल आर, क्योंकि जो लोग हैं ना, तो इंक्रीसिंग यहां पे कॉमा है। फॉर द पीपल आर डैश ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ मॉर्निंग वॉक। तो बच्चों हाई ट्राइग्लिसराइड्स के केसेस बढ़ रहे हैं, यानी लोग बीमार हो रहे हैं। ओके, तो वजह क्या है, रीजन ये बयान की जा रही है फॉर द पीपल, यानी ये जो है ये इफेक्ट है, पहले हिस्से में इफेक्ट है और इस हिस्से में रीजन ढूंढनी है। इफेक्ट में हमने क्लू मिल गया कि समथिंग इज गोइंग बैड, कुछ बुरा हो रहा है लोगों के साथ, उनकी हेल्थ के साथ, और ये हमारा सिग्नल वर्ड आ गया फॉर, ये कॉज को शो करेगा। इफेक्ट आ गया, वी नीड कॉज। फॉर द पीपल आर डैश ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ मॉर्निंग वॉक। तो इफेक्टिवनेस ऑफ मॉर्निंग वॉक अगेन अनदर क्लू के मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहे, मॉर्निंग वॉक कितनी अच्छी है, लोगों को इसकी इफेक्टिवनेस का नहीं पता। क्लियर हो गया ना, तो कंटेंट तो नहीं आएगा। ठीक है जी, पीपल आर डैश ऑफ, पीपल जो है वो मॉर्निंग वॉक की इफेक्टिवनेस से क्या है, आगाह नहीं है, वो जानते नहीं है, वो इसको रेट नहीं कर रहे, वो इसको एवेल्युएट नहीं कर पा रहे। ठीक है जी, कॉन्शियस, ठीक है जी, ये भी नहीं आएगा। पीपल आर, अगर कॉन्शियस होते तो क्यों पढ़ते वो, वेल नोन, नो, तो इग्नोरेंट इज आर करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट जी। तो अभी हमने बात की थी कि सेंटेंस कंप्लीशन में मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी आती है। इसमें जो है वो ग्रामर बेस्ड भी हैं, इसमें जो है वो वोकैबुलरी बेस्ड भी हैं। ये जो हमने जितनी भी अभी तक ड्रिल की है, ये वोकैबुलरी बेस्ड से रिलेटेड थी। जहां तक बात है जो ग्रामर बेस्ड की और प्रेपोजिशन बेस्ड की, ये आप पार्ट ऑफ स्पीच में आसानी से मैनेज कर लेते हैं। एक और सेगमेंट है दैट वी कॉल कॉलोकेशन, कॉलोकेशन बेस्ड भी आ चुके हैं। कॉलोकेशंस क्या हैं, वर्ड्स के पेयर हैं, एस्टैब्लिश्ड पेयर्स ऑफ वर्ड्स, वो पेयर ऑफ वर्ड्स जो एस्टैब्लिश्ड हो चुके हैं, बल्कि पेयरिंग आप कह लें, वो जोड़े, और वो जोड़े जिनका आपस में निकाह हो चुका है, जो एक दूसरे के मनकूहा हैं, आप उनको अलग नहीं कर सकते, ये हलाल जोड़े हैं। तो हलाल जोड़े कौन कौन से हैं वो देखते हैं। हैव ड्रीम, यानी ख्वाब देखना, तो यू नेवर सी ड्रीम, क्लियर, आप हमेशा हैव ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, हमने लेसन भी पढ़ा था। सेट एस्टैब्लिश्ड रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड जो है वो बनाते हो, तो यू नेवर मेक रिकॉर्ड, यू नेवर क्रिएट रिकॉर्ड, इट्स रॉन्ग टू से, द करेक्ट वन इज सेट या एस्टैब्लिश रिकॉर्ड। इन द सेम वे जो टूथ है, दांत, तो नकली दांत के लिए द करेक्ट वन इज फॉल्स टूथ, नेवर से फेक टूथ। हालांकि लग रहा है कि नकली कहना है तो हम फेक कहेंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं है, क्या आएंगे, फॉल्स टूथ। हालांकि फॉल्स का मतलब क्या होता है, झूठा, लेकिन कॉलोकेट यही करता है। अनदर एग्जांपल गोल है, गोल करना, मेक स्कोर गोल, यू नेवर से डू गोल। इट्स ओके जी, मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ। वोकैबुलरी क्वेश्चन पीएमसी कैसे सेट करता है। वी हैव सिनोनिम्स, वी हैव एंटोनिम्स, we have homophones, we have sentence completion, we have synonyms in context, you name also contextual vocabulary, and lastly is word misspelled. So next item, next thing is synonyms in context. बेटा synonyms in context जो है, ये synonyms जो जनरल आपको आते हैं उससे ये काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन इसका मिजाज थोड़ा सा डिफरेंट है। जो नॉर्मली आपको सिनोनिम्स आते थे प्रीवियसली, जो बच्चे करते आ रहे हैं आपसे पहले, वो ये था कि आपको एक हेडवर्ड दिया जाता था फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस। ठीक है, यू हैव नो आइडिया अबाउट द मीनिंग ऑफ द हेडवर्ड और द गिवन वर्ड। ठीक है, आप बहरहाल उसको देखते थे, वो आपको एक जो लिस्ट प्रोवाइड की जाती थी उसमें से था, या आपको बुक 1 2 3 4 में से था, आप ऑप्शंस की तरफ चले जाते थे, वर्ड इन सिमिलर मीनिंग्स को आप फाइंड आउट करके ओके कर देते थे। लेकिन कॉन्टेक्चुअल सिनोनिम्स में थोड़ा इस क्वेश्चन का मिजाज थोड़ा डिफरेंट है। इसका मिजाज बच्चों ये है
कि आपको सेंटेंस दिया जाता है और उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया जाता है और उस अंडरलाइन वर्ड को ही उस सेंटेंस में ही समझा दिया जाता है कि इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या बन रहा है। और ये थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, जो वर्ड का एक लिटरल मीनिंग होता है या जिसे हम कहते हैं कि एस्टैब्लिश्ड मीनिंग होता है, उससे भी थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब पढ़ा था फर्स्ट ईयर एट हैरो, तो उसमें हमने एक सेंटेंस पढ़ा कि स्कॉलरशिप का वर्ड आया था। तो स्कॉलरशिप से वहां मुराद कोई वजीफा नहीं था, वहां स्कॉलरशिप कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में जो सेंटेंस वहां था उसमें बन रहा था नॉलेज। इसी तरह वाई बॉयज फेल इन कॉलेज में एक सेंटेंस है कि ही नेवर नोज व्हाट द रियल एप्लीकेशन इज। तो यहां पे एप्लीकेशन का से मुराद कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं है, बल्कि यहां एप्लीकेशन से मुराद क्या है, यानी हार्डवर्किंग, मेहनत, हार्डवर्क। तो इसे कहते हैं कॉन्टेक्चुअल वोकैब। इसी तरह दो वर्ड हमने पढ़े बुक 1 में, फिक्स, थैंक यू मैम में पढ़ा। ठीक है, व्हाइल आई फिक्स अप समथिंग फॉर यू, तो मैं कुछ आपको खाने के लिए, आपके लिए कुछ पकाती हूं। तो इसी तरह फिक्स का वर्ड को हमने पढ़ा दागते बन इन गोल्डन आइड में, एटम बॉम्ब्स फिक्स द न्यूयॉर्क। तो बेटा जो सिनोनिम्स होते हैं ये कॉन्टेक्स्ट में जाके मीनिंग्स डिफरेंट भी हो जाते हैं। तो इसमें बस इतनी सी टेक्निकलिटी है सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट में कि आपने वर्ड का जो मीनिंग है वो सेंस में देखना है कि ये जो गिवन सेंटेंस है इसमें इसका मतलब क्या बन रहा है। आपने उसके डिक्शनरी मीनिंग को बॉदर नहीं करना। अगर आपको लगे कि जो गिवन सेंटेंस है उसमें इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है तो आप उस ऑप्शंस की तरफ चले जाएंगे। तो दिस इज व्हाट यू कॉल सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट। चूंकि इसमें भी एक सेंटेंस दिया जाता है, तो जो स्ट्रैटेजी, जो हमने टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो की थी सेंटेंस कंप्लीशन में, सेम विल गो विद दिस क्वेश्चन। उसमें क्या था, उसमें हमने सबसे पहले तो ट्रांजिशनल वर्ड्स थे हमारे, ठीक है, उसमें क्लूज थे हमारे पास, ठीक है जी, और उसमें पोलैरिटी थी। तो ये सारी चीजें इधर भी वर्कआउट करेंगी। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस। ही मेड अ शो ऑफ हिज एड्रॉइटनेस। उसने अपनी एड्रॉइटनेस का शो यानी किया, एड्रॉइटनेस का अमली मुजाहरा किया। एंड फैसिनेटेड द ऑडियंस विद हिज लाइफ टाइम परफॉर्मेंस। तो बेटा एंड क्या है जी, सपोर्ट सिग्नल वर्ड है। फैसिनेटेड द ऑडियंस, उसने ऑडियंस को फैसिनेट कर दिया। तो फैसिनेट ऑडियंस से क्या मुराद बन रहा है कि उसने बहुत अच्छा किया, ऑडियंस वाज जस्ट मेस्मराइज्ड। तो इससे मुराद ये हुआ कि एड्रॉइटनेस जो है इट इज समथिंग पॉजिटिव। तो इस हिस्से ने आपको क्लू दिया, ये आपका सिग्नल वर्ड। पोलैरिटी ऑफ द ऑप्शन, आपको फील हो रहा है कि एड्रॉइटनेस इज समथिंग पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कॉनोटेशन में ये वर्ड आएगा। तो एक्सर्शन का मतलब क्या होता है, थकान नहीं चाहिए। प्रिटेंशन नो। एक्सपर्टीज इज आवर करेक्ट ऑप्शन एंड वैनिशिंग ऑल्सो नॉट। So this is what you call synonyms in context. Next example की तरफ चलते हैं। People with prestige and money often tend to offend the law. तो people with prestige and money, तो बेटा इधर ही ये चीज जो है ना क्लियर हो जाती है। प्रेस्टीज को अंडरलाइन किया हुआ है, इसका हमने मीनिंग देना है ना नीचे ऑप्शन। तो प्रेस्टीज एंड मनी, वो लोग जिनके पास पैसा बहुत है एंड प्रेस्टीज है, वही जो है वो अमूमी तौर पे कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। तो क्या है बेटा, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये मनी वाला वर्ड जो है वो फ्लो कर रहा है उसी कॉन्टेक्स्ट में प्रेस्टीज का वर्ड है। तो प्रोफ्यूजन हमने पढ़ा था बुक 1 में, इसका मतलब तो कसरत होता है, नो आएगा। इन्फ्लुएंस नो, ओके। मीकनेस आजी है, नो। रिबेलियस नो, तो क्या रहेगा इन्फ्लुएंस। यानी वो लोग जिनमें इन्फ्लुएंस होता है, जो बड़े बड़े बाअसर होते हैं, पैसा बहुत होता है उनके पास, वही लोग जो हैं वो कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। वी मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज वर्ड मिसस्पेल्ड। तो बेटा ये वर्ड्स के स्पेलिंग्स भी आ रहे हैं पिछले 1-2 सालों से ना, तो पिछले साल में भी आए थे ये। तो बच्चों इसमें जो है कोई एक तो ये चीज आप समझ लें कि स्पेलिंग्स के हवाले से कोई सेट और जो है ना आप फिक्स्ड किस्म के रूल्स नहीं है। लोगों ने अपने तजुर्बे से, जिसको कहते हैं ना लॉ ऑफ थंब या रूल ऑफ थंब, ठीक है, तो उससे जो है वो हमने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो निकाले हुए हैं। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं
इनको आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट के साथ आप इनको हर जगह पे राइज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये है कि जो भी पॉइंट्स हम आपसे शेयर करेंगे इस लेक्चर में और कमिंग लेक्चर्स में भी, जब हम वोकैब की लिस्ट को रीड आउट करेंगे तो चीज़ें आपसे शेयर हम करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको वो काफ़ी हेल्प आउट करेंगी। तो आज हम एक दो पॉइंट्स को देखते हैं। लेट्स सी। बेटा ये कंफ्यूजन होती है कि आई ई आएगा कि ई आई आएगा, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए एक बड़ी वेल नोन किस्म की राइम है जो चलती है, आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, यानी आई जो है वो ई से पहले आएगा, लेकिन जब सी लेटर आ जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा फिर? ई और आई आएगा, ठीक है। इफ द साउंड इज ई, लेकिन ये ऊपर वाला जो है इसमें कंडीशन भी नीचे दे दी गई है। कंडीशन ये है कि साउंड क्या होना चाहिए? ई साउंड, ओके। तो आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी व्हेन द साउंड इज, इफ द साउंड इज ई। इज दैट ओके जी? फॉर एग्जाम्पल हम रिसीव इसलिए कर रहे हैं कि एक तो इसका साउंड ई में है, ई रिसीव ई, ठीक हो गया, और सी है तो ई आई आ गया, क्लियर है। इधर भी सी है तो ई आई आ गया, और साउंड भी क्या है? ई साउंड है। कंसीव, डिसीव, ई साउंड है, ठीक है जी। परसीव, ई साउंड है। इज दैट ओके? लेकिन ऑब्वियसली जब सी नहीं आएगा तो आई बिफोर ई, वो आपको याद है ना, तो यहां पे सी नहीं है लिहाजा आई ई आ गया। इधर भी सी नहीं है, साउंड ई है लेकिन सी नहीं है ना, तो रिलीफ, नीज, आई ई, सी बाद में आया, पहले नहीं आया, आई ई, ओके। लेकिन बच्चों जब साउंड ई नहीं होगा तब क्या मामला होगा? देखें यहां पर सी तो आया हुआ है लेकिन यहां पे हमने आई ई कर दिया, ई आई नहीं किया। द रीजन बीइंग यहां पे साउंड ई नहीं है। साइंस, इट्स नॉट सीन्स। अगर सीन्स पढ़ते तो तब फिर क्या आता? ई आई। एफिशिएंट, सी तो आ गया लेकिन बाद में क्या आया? आई ई। द रीजन साउंड ई नहीं है, एफिशिएंट, ठीक है। इट्स नॉट इफिशिएंट, यहां एफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। अगर ये एफिशिएंट होता तो तब हम इसको ई आई कर लेते। इसी तरह फैन वर्ड है, ठीक है, इसमें सी नहीं है तो ई आई आ गया, फैन। इसी तरह वेन वर्ड, और इसकी भी रीजन क्या है जी? कि साउंड ई नहीं है, फैन, क्लियर है। वेन। बहरहाल ये जो सारे पॉइंट्स है ना, इनमें हम ऐसा नहीं है कि हम एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी ये कुछ चीजें हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं स्पेलिंग्स को में मास्टर करने में। और अच्छे स्पेलिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका अच्छा प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। जब आप बेटा वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे और उनको प्रॉपर सिलेबल्स में जो है वो आप सीखेंगे तो स्पेलिंग्स नेचुरली आपके बेहतर होंगे। सो द फर्स्ट एंड वेरी क्रूशियल टिप एंड इंपॉर्टेंट टिप इज टू improve your pronunciation. Okay, move to the next board for a further point. एक और कंफ्यूजन बच्चों के ARY है कि ERY है। बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो ERY एंडिंग है, बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो ARY एंडिंग है। ओके, तो ये कंफ्यूजन भी हम रिजॉल्व करते हैं। लेकिन अगेन आई हैव टोल्ड यू कि स्पेलिंग्स में या स्पेलिंग के रूल्स में यू नेवर एवर गिव द स्वीपिंग स्टेटमेंट। इट्स ऑल अबाउट द रूल ऑफ थंब। कुछ चीजें हैं जो हमें कुछ वर्ड्स तक जो है वो हेल्प आउट करती हैं, बट रिमेंबर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर एंड दे आर मेनी। ओके, बट स्टिल एक मिथ है, एक जनरल एक परसेप्शन है, एक एक्सपीरियंस है लोगों का, क्या वो मैं आपसे शेयर करता हूं। वो ये बच्चों कि ERY एंडिंग वर्ड्स जो है ना, दे टेंड टू बी नाउन्स, यानी जो ERY एंडिंग वर्ड्स होंगे वो नाउन्स होंगे बेटा, ठीक हो गया। और जो ARY एंडिंग वर्ड्स हैं दे टेंड टू बी एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल मोनेस्ट्री इज अ नाउन, स्टेशनरी साकिन की सेंस में नहीं, कागज पेंसिल वगैरह के सेंस में स्टेशनरी नाउन होता है। सिमेट्री, कटलरी, आर्टरी, स्नॉबरी, ब्रूरी, मशीनरी, मॉकरी, ट्रिकरी, ज्वेलरी एटसेट्रा,
ऑल दीज वर्ड्स आर नाउन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें पेपर में कंफ्यूजन हो कि ARY है कि ERY है, तो हम ये देख लें कि वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, अगर वर्ड नाउन है तो वी बेटर गो फॉर ERY, और अगर वर्ड एडजेक्टिव है तो देन यू मे गो फॉर ARY। ओके, ARY एंडिंग वर्ड्स की भी एग्जांपल देख लें। बाउंड्री है, प्राइमरी है, वॉलंटरी, आर्बिट्रेरी, स्टेशनरी। देखो ये स्टेशनरी ARY है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, साकिन, और ऊपर स्टेशनरी दूसरा था। कॉम्प्लीमेंट्री है, सेकेंडरी, रिएक्शनरी, डिसिप्लिनरी, एडवर्सरी, सॉलिटरी। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ बेटा। जी डियर स्टूडेंट्स, तो वोकैबुलरी में हम जानते हैं रूट्स, फिक्सेशंस, वर्ड फॉर्मेशंस, ओनोमेटोपिक वर्ड्स एंड निमोनिक्स। So the magic of all these things, especially roots and affixations. So that is how we're gonna go with vocabulary. So let's start with the first word now. 301 देखते हैं, laborious। तो laborious जो है वो labor से निकला हुआ है, वर्ड फॉर्मेशन में आ जाता है। लेबर किसे कहते हैं, मेहनत को, तो laborious कहते हैं हेक्टिक, फटीगिंग, ऐसी चीज जो बहुत ही स्ट्रेनवस टाइप हो, बहुत मेहनत तलब हो। 302 देखते हैं, लेसरेट। लेसरेट का मतलब होता है कट करना, कट लगाना, स्लैश, ठीक है, रिप करना किसी चीज को। 303 देखें, लैक लस्टर। तो ये वर्ड जो है ये अपना एक जो इमेज है ना, जो अपना एक इसका फेस है, उसी से हमें ये समझ आ जाता है। लैक लस्टर, लैक का मतलब क्या है, कमी, लस्टर कहते हैं एक चमक दमक, तो लैक लस्टर कहते हैं किसी चीज का डल होना, ठीक है, उसका इतना ज्यादा वाइब्रेंट टाइप ना होना, ठीक है, अनइंस्पायरिंग, जो आपको इतना इंप्रेस ना कर रही हो। 304 लेविश है जी। दो मीनिंग्स हैं लेविश के। लेविश का मतलब यानी थोड़ा फजूल खर्च टाइप भी होता है, और लेविश माने लग्जोरियस टाइप भी होता है, जिसमें आप कुछ ज्यादा ही खर्च कर देते हैं, थोड़ा अय्याशी की सेंस में भी आ जाता है ना। तो 305 में स्टूडेंट्स देखते हैं लेजिटिमेट। तो इसमें LEG का एक रूट है हमारे पास, तो लेट्स सी द रूट नाउ। LEG, LEG कहते हैं स्टूडेंट्स लॉ को, तो कानून को कहते हैं। जैसे लीगल है, ठीक है, इसमें LEG लीगल है, इलीगल यानी गैर कानूनी। लेजिटिमेट हमारा वर्ड है, ठीक है, जायज यानी किसी चीज का लीगल होना। लेजिस्लेशन कानून साजी से मुतल्लिक है, कानून बनाने से मुतल्लिक है। एलिगेशन किसी पे कोई चार्ज लगाना, कानून की में किसी पे कोई चार्ज, इल्जाम वगैरह लगा देना। तो लेजिटिमेट का बच्चों क्या आ जाएगा, यानी लीगल, जायज। तो लॉफुल है जी, एलिसिट वगैरह सारे वर्ड्स। 306 है लीजन। तो लीजन कहते हैं इंजरी को, वूंड को, जख्म को, ठीक है। 307 देखते हैं, लीथल कॉमन वर्ड है। लीथल का मतलब क्या होता है, पॉइजनस, किसी चीज का जहरीला होना। तो 308 में लाइनेज वर्ड है, और लाइनेज जो वर्ड था ये हमारे पास बुक 2 में ना लेसन नंबर 10 में मौजूद था, ठीक है, द जूवल ऑफ द वर्ल्ड में। तो लाइनेज का मतलब होता है नस्ल, ठीक है। तो लाइनेज में भी एक रूट हमारे पास मौजूद है, तो LIN की रूट है जी। LIN स्टूडेंट्स कहते हैं लाइन को, कितार को। जैसे अलाइनमेंट होता है, अलाइन तो एक चीज को तरतीब में ले आना, कितार में ले आना। लीनियर कहते हैं इन द सेम लाइन। तो लाइनेज यानी एक पीढ़ी में होना, एक लाइन में होना, एक नस्ल में होना। तो को का मतलब क्या होता है, टुगेदर यानी इकट्ठे, एक जैसा। तो कुलीनियर यानी इन द सेम लाइन, एक ही लाइन में होना। तो 308 में लाइनेज हमने देख लिया, फैमिली से रिलेटेड है, नस्ल पीढ़ी से रिलेटेड है यानी। 309 है लॉफ्टी। लॉफ्टी का मतलब होता है बहुत आला, सुप्रीम किस्म का, बड़ा एलिवेटेड, बड़ा बुलंद टाइप। 310 लोक्वेशियस, और इसमें जो हमारे पास रूट है इसको हम पहले भी देख चुके हैं, तो लेट्स सी इट अगेन। LOGU आ जाए या LOQU आ जाए, दोनों का मतलब क्या है, टॉक। लाइक ट्रेवलॉग है, सफरनामे से रिलेटेड है, सफरनामा लिखना, उसकी बातें करना। प्रोलॉग, तो प्रोलॉग कहते हैं, प्रो मैंने पहले भी होता है ना, प्रो मैंने इन फेवर भी होता है, PRO प्रो, इसका मतलब इन फेवर भी है, प्रो मैंने पहले भी है, और प्रो मैंने फॉरवर्ड भी है,
तो ये प्रीफिक्स है, इसको भी हम आगे चल के देखेंगे। तो प्रोलॉग कहते हैं किसी तहरीर से पहले को मुकालमा लिख देना या बोल देना, स्पीच वगैरह। तो एपिलॉग कहते हैं किसी तहरीर के बाद जो है वो किसी बुक को आप बुक लिख रहे हैं, कुछ आप कह रहे हैं, तो उसके बाद की जो स्पीच है एपिलॉग। मोनोलॉग, मोनो का मतलब क्या है? वन। तो मोनोलॉग मैंने एक शख्स की तकरीर। डायलॉग हम जानते हैं एक तकरीर, एक मुकालमाबाजी को कहते हैं। कैटलॉग, एक फहरिस्त बना देना, ठीक है। कैटा यानी डाउन ले आना, ऐसे कैटा का मतलब क्या होता है? डाउन, ठीक है। हमने ये पहले प्रीफिक्स देखा हुआ है, कैटाकॉम, ठीक है, कैटलिस्ट, ठीक है, और कैटास्ट्रॉफी इसमें हमने देखा था। एलोक्वेंट, इसमें भी आ गया जी। एलोक्वेंट का मतलब भी क्या होता है? बड़ा जामे किस्म का, फसाहत व बलागत वाला। सोलिलुक्वी, LOQU, अगेन आ गया। सेल्फ टॉकिंग को कहते हैं। एलोक्वेंट जो बात करने में बहुत अच्छा है और खुद से टॉकिंग करना, LOQU, अगेन आ गया। कोलोक्वियल, कोलोक्वियल कहते हैं ऐसे एक्सप्रेशंस जो आप स्पोकन में यूज करते हैं, ऐसे वर्ड्स, ऐसी बातचीत। सोमनिलुक्वी, LOQU आ गया। सोम, नींद को कहते हैं, नींद में बातें करना। ग्रैंडिलुक्वी, तो ग्रैंडिलुक्विएंट कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी छोड़ना। तो 310 में हमने इसको जरा रिफ्रेश कर लिया। तो लुक्वेशियस का मतलब होता है टॉकेटिव, बहुत ही बातूनी। 311 कहते हैं लुक्रेटिव, लुक्रेटिव कहते हैं जिसमें आपको मॉनेटरी बेनिफिट अच्छा मिलने वाला है, बहुत ही प्रॉफिटेबल टाइप। जैसे अक्सर लोग कहते हैं लुक्रेटिव जॉब वो कर रहा है, बड़ी बढ़िया जॉब कर रहा है, उसमें इसको आमदन बहुत ज्यादा मिल रहा है। 312 देखते हैं लुडिक्रस, लुडिक्रस कहते हैं रिडिकुलस, बड़ा मजाकखेज। तो 313 में लुमिनस देखें, तो इसमें भी हमारे पास एक रूट है, तो LUM का रूट है। तो LUM कहते हैं स्टूडेंट्स लाइट को, रोशनी को। जैसे आप कहते हैं लुमिनसिटी, रोशनी से रिलेटेड है। इल्यूमिनेट, रोशन करना, LUM आ गया। लुमिनरी, ये भी रोशनी से मुतल्लिक है। ल्यूमिन फिजिक्स में आप देखते हैं जो यूनिट ऑफ लाइट होता है उसे कहते हैं। तो लुमिनस का मतलब, और लुमिनस वर्ड जो था वो हमने ऑन डिस्ट्राइंग बुक्स में भी देखा हुआ था, लुमिनस स्वर्ल्स हमने पढ़ा था ऐसा करके ना। तो लुमिनस का मतलब यानी रोशन, ग्लोइंग। 314 लुनेसी, वर्ड पैस्चर में भी मौजूद था, एंड अगेन वी हैव समथिंग ऑन द बोर्ड फॉर इट, LUNA। इसका मतलब क्या? मून, चांद। तो ल्यून है जी, जो क्रेसेंट शेप्ड होता है ना, चांद की शक्ल जैसा क्रेसेंट शेप्ड, उसको कहते हैं LUNA, ल्यून। लूनर कहते हैं चांद से मुतल्लिका। ल्यूनेटिक, तो प्रीवियसली ये चलता था माजी में कि चांद की मूवमेंट के हिसाब से लोग कहते थे कि चांद की जो मूवमेंट है ये इंसानी दिमाग पे असर करती है, तो उसमें पागलपन का इसको इसके साथ एसोसिएट करते थे। तो ल्यूनेटिक का मतलब यानी पागलपन से मुतल्लिका। सरकम ल्यूनर, तो सरकम हम जानते हैं क्या होता है, हमारा प्रीफिक्स है, इसका मतलब क्या होता है? राउंड, गोल। इसको हम पहले देखे हुए हैं। तो ल्यूनर यानी गोल, चांद के इर्द गिर्द मूवमेंट से रिलेटेड है ये वर्ड, ठीक है जी। तो ल्यूनेसी कहते हैं पागलपन यानी इंसैनिटी। तो सैन को भी हम जानते हैं, सैन का भी हमने रूट देखा हुआ है। सैन किसे कहते हैं? हेल्थ को। तो इसमें सैनिटोरियम देखा था आपने, ठीक है, सैनिटाइज देखा था, और जो है वो इंसैनिटी, सेन, ये सारे वर्ड हमने, और था सैनिटरी कंडीशन, सैनिटरी वर्ड देखा था हमने, ये सारी चीजें देखी थी। 315 देखें मैकियावेलियन। तो मैकियावेलियन जो है ना बच्चों वर्ड, ये एक इसके मुतालिक आप ये जान लें कि ये एक नॉवलिस्ट थे और जिनका नाम मिस्टर मैकियावेली था, और इन साहब ने एक बुक लिखी द प्रिंस, और उसमें इन्होंने एक अप्रोच दी, और उस अप्रोच का नाम जो क्रिटिक्स ने रख दिया वो मैकियावेलियन अप्रोच था। इनका ये कहना है कि अपनी जाति जो है वो आप पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आप किसी आदमी को भी धोखा दे दें, कुछ भी कर लें, इट्स फेयर। तो इस अप्रोच को तब से लोग क्या जानते हैं? मैकियावेलियन अप्रोच के नाम से, यानी बहुत ही आर्टफुल, टैक्टिक किस्म की, बहुत ही डिवियस किस्म की, धोखेबाज टाइप जो होता है ना, वो ये मामला है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं 316 मैग्नानिमस। तो मैग्नानिमस कहते हैं बड़ा फराग दिल, ठीक है, जनरस जिसे हम कहते हैं। तो 317 और 318 और साथ में 319,
ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो एक ही प्रीफिक्स के साथ हम डील कर रहे हैं। तो वी हैव अ प्रीफिक्स ऑन द बोर्ड दैट इज MAL, मैल। तो मैल का मतलब क्या होता है? बुरा। और BEN जो इसका एंटेनिम है। तो बेन का मतलब क्या होता है? गुड। तो मैल के लिए क्या वर्ड्स हैं? लेट्स सी ऑन द बोर्ड नाउ। तो 317 है, 318 और 9। मैल का मतलब बुरा। फर्स्ट है जी मैलिस। तो मैलिस जो वर्ड है वो चिप्स की कमेंट्री में मौजूद है लास्ट में। तो मैलिस का मतलब क्या होता है? कीना, बोगस। तो मिलाइन, ये वर्ड पैस्चर में मौजूद था, मिलाइन। मैलेडिक्शन, तो इसमें डिक्ट आ गया। डिक्ट का इसमें रूट है। डिक्ट का मतलब क्या होता है? वर्ड्स। तो मैल कहते हैं बुरा, यानी बुरे वर्ड्स, यानी बद्दुआ देना। तो मेलेवलेंस कहते हैं अच्छी बुरी फीलिंग्स आना, किसी भी चीज के मुतालिक मिक्स्ड फीलिंग्स टाइप आना। मेलिजन कहते हैं कर्स को, ये पुराना वर्ड है, इसको आर्केक वर्ड कहते थे, आउटडेटेड वर्ड्स कहते हैं। मैलेडिक्शन, तो मैलेडिक्शन हम इसको रिपीट हो गए। तो मैल एड्रॉइट, तो मैल है जी इसमें प्रीफिक्स, और एड्रॉइट हम जानते हैं एक्सपर्ट। तो मैल एड्रॉइट का मतलब क्या बन रहा है? बैडली डन, ऐसा काम जिसको आपने अच्छे से नहीं किया। तो नेक्स्ट है मेल ओड्रस। तो मेल ओड्रस कहते हैं, ओड्रस का मतलब क्या होता है? स्मेल। तो मेल ओड्रस कहते हैं बुरी स्मेल से मुतल्लिका। मेल्फिसेंस, तो मेल्फिसेंस कहते हैं बुरे अमाल, बुरा काम, रॉन्ग डूइंग। इसी तरह मेल न्यूट्रिशन देख लें, ठीक है, आप बायो में जानते हैं। मेल फंक्शनिंग, मेल ट्रीटमेंट वर्ड भी एक आता है इसमें। तो काफ़ी वर्ड्स इससे बन जाते हैं। तो इसमें देखें 317 को मेलेडिक्शन कहते हैं, बद्दुआ, कर्स। और मेलेवलेंट अभी हम जाने थे कि मेलेवलेंट का मतलब है अच्छी बुरी फीलिंग्स, और मेलेवलेंट का मतलब मलिशियस भी होता है, यानी किसी के साथ कीना, नफरत, बोगस की सेंस में। मैलिस, तो मैलिस का मतलब भी कीना, बोगस है। तो मिलाइन, तो चार वर्ड्स हैं 317, 8, 19 और 20। मिलाइन का मतलब भी क्या होता है? किसी को बदनाम करना, उसको बुरा भला कहना, कंडेम करना, स्लैंडर जैसे कहते हैं, कीचड़ उछालना जैसे हम कहते हैं। तो 321 पे आ जाए जी। तो 321 जो है मैनिफेस्ट है। स्टूडेंट्स, मैनिफेस्टेशन वर्ड जो था वो आप अपना टेक्स्ट बुक में पढ़ें। तो मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है? इजहार करना। और मैनिफेस्टेशन हमने फर्स्ट ईयर 18 में देखा था। 322 मीगर है, और मीगर का मतलब क्या होता है? मामूली, इनसफिशिएंट, स्कैंटी। तो मेडिटेट कहते हैं बहुत गौर फिक्र करना किसी चीज पे, ठीक है, पॉन्डर करना, पॉन्डर ओवर जैसे कहते हैं। और 324 में मेलनकली है, और मेलनकली हम पढ़े हैं द रिवॉर्ड में। मेलनकली का मतलब क्या होता है? उदासी। और ये नाउन भी है वर्ड, और यही वर्ड इसी स्पेलिंग के साथ एडजेक्टिव भी है, यानी उदास भी है और उदासी भी है। और 325 देखें मेलोडियस। तो मेलोडियस का मतलब होता है बड़ा ही सुरीला। तो फॉर फर्दर वर्ड्स वी मूव टू नेक्स्ट बोर्ड नाउ। जी स्टूडेंट्स, तो 326 देखते हैं, माइग्रेटरी। तो माइग्रेटरी का मतलब क्या होता है? हिजरत करने वाले, माइग्रेट करने वाले। तो इसमें हमारे पास एक रूट है MIGR की रूट। तो MIGR स्टूडेंट्स कहते हैं यानी रोमिंग करना, वंडरिंग करना। जैसे आप कहते हो माइग्रेट, MIGR है इसमें। एमिग्रेंट, MIGR। ई का मतलब क्या है? यानी बाहर को। तो एमिग्रेंट जो मुल्क से बाहर चला जाता है, ठीक है। माइग्रेटरी, ये हमारा यहाँ पर स्टेप का जो वोकैब का वर्ड है वो ये है। कॉमिग्रेट, को का मतलब टुगेदर, कॉमिग्रेट मैंने इकट्ठे, यानी मूव करना, इकट्ठे माइग्रेट करना। तो 326 इज ओवर नाउ, मूव टू 327, मिंगल। मिंगल कहते हैं मिक्सअप करना चीजों को। एंड द नेक्स्ट इज 328, मिरेक्युलस। तो मिरेक्युलस कहते हैं मौजाना, ठीक है, एस्टोनिशिंग, बड़ा अमेजिंग टाइप, मिरेक्युलस। 329 है मिटिगेट। तो मिटिगेट कहते हैं किसी चीज की शिद्दत को कम करना, जिसे हम कहते हैं एलिवेट करना। 330 में देखें मोनोटनस वर्ड है। तो मोनोटनस जो है बच्चों, इसमें मोनो का जो प्रीफिक्स है, तो लेट्स सी द प्रीफिक्स मोनो। तो मोनो किसे कहते हैं? वन को। और इसके साथ एक बाई भी होता है। बाई का मतलब बच्चों क्या होता है? टू। और इसी तरह पॉली भी होता है। पॉली मैंने क्या होता है? दो से ज्यादा, मोर देन टू। तो खैर यहां पे मोनो को हम देखते हैं, थोड़ा अनफोल्ड करते हैं। मोनक,
ये आग जो है ये रूल से रिलेटेड है, गवर्नमेंट यानी रूल करना। मोनेक कहते हैं एक आदमी का मुल्क पे रूल करना, और उमूमी तौर पे जो किंग्स और क्वींस के लिए वर्ड यूज करते हैं। मोनोपली, एक ही आदमी की इजारादारी, ये थोड़ा कमर्शियल टाइप वर्ड है। एक कोई कंपनी जो है वो पूरी मार्केट में वो रूल करे और उसका कोई कंपेटिटर वहां मौजूद ना हो, तो ऐसी सूरत को उर्दू में इजारादारी और कमर्शियल लैंग्वेज में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनोपली। तो मोनोटनी, तो पहले मोनोटोन को देखे तो मोनोटनी अच्छे से समझ आ जाएगा। मोनोटोन का मतलब क्या होता है, एक लहजा, पिच। तो मोनोटोन कहते हैं एक ही लहजे में बात करते रहना। तो जब आप एक ही टोन में बात करते हैं तो अमूमी तौर पे जो लिसनर्स होते हैं, ऑडियंस जो है वो बेजार हो जाती है। तो मोनोटनी का मतलब फिर क्या हो जाएगा, बेजारी, यानी एक ही लहजे में बोलते रहना। मोनोलॉग, लोग अभी हम पिछले बोर्ड पे देखे थे, लॉग का मतलब क्या होता है, बातचीत करना, टॉक करना। और मोनोलॉग कहते हैं एक ही शख्स का बातचीत करना। मोनोथीस्ट है, थीस्ट जो है वो रिलीजन को कहते हैं, तो मोनोथीस्ट कहते हैं एक अल्लाह को मानने वाला। एक, जैसे हम मुसलमान हैं, वी बिलीव इन वन गॉड। मोनोगमी, तो गमी जो है ये मैरिज को कहते हैं, ठीक है। तो मोनोगमी कहते हैं एक शादी करना एक वक्त में। और अगर आप इसको बिगमी कर दें, अगर मैं इसको जैसे अभी बताया था ना कि बी आई बाई का मतलब दो होता है, तो बिगमी कहते हैं एक वक्त में दो शादियां कर लेना। और अगर इसको पोलिगमी कर दें तो पोलिगमी का मतलब हो जाएगा एक वक्त में ज्यादा शादियां कर लेना, दो से भी ज्यादा। मोनोग्राम है जी, कोई ऐसा सिंबल जो आपकी कंपनी, एक तो ये भी थोड़ा कमर्शियल टाइप है, तो आपकी पहचान बन जाए। कोई ऐसा सिंबल, एक ही सिंबल जो आपकी पहचान बन जाए और वो किसी और की ना हो फिर। तो मोनोटोनस कहते हैं स्टूडेंट्स, यानी बहुत ही बोरिंग। 331 देखते हैं, म्यूटेबल कहते हैं जो तब्दील हो सके, यानी चेंजेबल। और इसमें भी हमारे पास MUT का एक रूट मौजूद है। MUT स्टूडेंट्स कहते हैं चेंज को, पहले भी हमने देखा हुआ है। म्यूटेट कहते हैं चेंज करना, म्यूटेंट्स कहते हैं जो चेंज्ड हो। जैसे हमने पहले भी बताया था, जैसे एक मूवी भी है ना, कोई एक्समैन सीरीज टाइप की मूवी है, उसमें सारे म्यूटेंट्स होते हैं और इंसानों के साथ वो प्रॉब्लम उनका चल रहा होता है। परम्यूट, परम्यूट कहते हैं चेंज करने से रिलेटेड है। म्यूटेशन कहते हैं चेंज को। इम्यूटेबल, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, इम नेगेटिव हो गया। म्यूटिलेशन कहते हैं चेंज्ड बैडली, यानी डिसफिगरिंग, जो इंजरी होती है, ऐसी चेंज जो बुरी लग रही हो सबको, उसको म्यूटिलेशन कहते हैं। तो म्यूटेबल हमारा क्लियर हो गया। 332 देखते हैं, नाइव। नाइव कहते हैं बड़ा ही अनाड़ी टाइप, अनसोफिस्टिकेटेड, इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है जी, इसको नाइव बोलेंगे। 333 देखें, नेस्टी। नेस्टी का मतलब क्या होता है, डिस्गस्टिंग, बहुत ही बुरा सा, गंदा सा। नॉजिएट, तो नॉजिएट का मतलब होता है मतली आना, ठीक है, नॉजिया, नॉजिएट, ठीक है, क्या आना। 335 देखते हैं, नेबुलस। नेबुलस कहते हैं वेग, गैर वाजे, और जो चीज भी गैर वाजे है वो कंफ्यूज्ड भी है। तो अमूमी तौर पर ना ऐसे ही हम ये ज़हन में रखेंगे। नेफेरियस जो है इसका मतलब होता है बदनाम, करप्ट, यानी खराब आदमी, ठीक है जी, बुरा आदमी। 337 देखें, नाइसिटी। तो नाइसिटी वर्ड फॉर्मेशन से क्लियर हो जाता है, नाइस से निकला हुआ है, नाइस मैंने उम्दा, तो नाइसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, उम्दगी। नॉनशैलेंस देखें, लैक ऑफ कंसर्न, ला ताल्लुकी होना, इनडिफरेंस होना, ठीक हो गया। 339 देखें, नॉस्टैल्जिक। तो नॉस्टैल्जिक में हमारे पास ALG का एक रूट मौजूद है। ALG स्टूडेंट्स कहते हैं पेन को, जैसे नॉस्टैल्जिया है, तो नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है, हमारा जो से रूट वर्ड है, याद, माजी की याद सताती है, वह भी दुख होता है, यानी दर्द है, यानी मेंटल पेन हो गया। तो एनाल्जेसिक वर्ड है, तो यानी पेन को रिड्यूस करने वाला मामला। न्यूरैल्जिया जो है ये भी हमारा क्या है, नर्व्स की पेन से रिलेटेड है। तो तीनों जो वर्ड्स हैं ये आपके, आप कह लें, दो इनमें से बायो के वर्ड्स बन जाते हैं। नॉस्टैल्जिक कहते हैं यानी इवोकेटिव, याद दिलाने वाला। 340 देखें, नोटोरियस, बदनाम कहते हैं। 341 नम, तो नमली वर्ड हमने बटन बटन में देखा था, तो नम किसे कहते हैं, इनसेंसिबल हो जाना। आपका कोई भी बॉडी ऑर्गन नम हो जाता है when it stops working,
ठीक है, तो उसमें नम कहते हैं उसको, थोड़ा बायो का भी वर्ड हो जाता है, पैरालाइज्ड हो जाना। 342 में देखें ऑब्ड्यूरेट, तो इसमें स्टूडेंट्स DUR का जो है ना वो हमारे पास रूट मौजूद है। तो DUR क्या है जी? हार्ड, सख्त, यानी जैसे आप कहते हैं ड्यूरेबल, ड्यूरेबल कहते हैं बहुत सख्त, ड्यूरस कहते हैं सख्ती को, यानी थ्रेट्स के जरिए कोई सख्ती करना किसी पे, इस तरह। एंड्योर कहते हैं DUR, यानी किसी चीज को सख्त चीज है आप उसको टॉलरेट कर रहे हैं। एंड्योरेट डर, यानी सख्त करना, हार्डन करना, किसी चीज को हार्डन करना। ऑब्ड्यूरेट जो बहुत ही सख्त है, यानी इतना सख्त है कि वो इनफ्लेक्सिबल नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, यानी जिद्दी, स्टबन। तो यही हमारा यहां पर हेडवर्ड है। ऑब्ड्यूरेट कहते हैं ऑब्स्टिनेट यानी स्टबन। 343 इजी सा है, ओबीडियंट है, फर्माबरदारी। ओबेसेंस आप ओबीडियंट से मिलता जुलता है, ओबे से, तो ओबेसेंस का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट, किसी का रेवरेंस, अकीदत, एहतराम वगैरह। 345 ऑब्लिवियन है। हमने वर्ड ऑब्लिवियस के नाम से ये देखा था किसमें? गॉड बी प्रेज्ड में, ऑब्लिवियस ऑफ हिज सराउंडिंग्स, हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। ऑब्लिवियन कहते हैं गफलत, यानी लापरवाही, आपको नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं साइडों पे। 346 कहते हैं ऑब्नॉक्शियस, ऑब्नॉक्शियस कहते हैं नुकसानदेह को, ठीक है जी। तो इसमें स्टूडेंट्स NOx और NOC इनका हमारे पास रूट है। क्या मतलब है? हार्मफुल, नुकसानदेह। इनॉक्यूअस, NOC आ गया इसमें, NOC, इनॉक्यूअस। इन नेगेटिव है, पॉजिटिव भी होता है, इन नेगेटिव भी है। इनॉक्यूअस जो नुकसानदेह नहीं है, यानी बहुत ही इनोसेंट, मासूम, तो इसमें भी NOC आ गया इनोसेंट में। इन यानी जो नुकसानदेह नहीं है, यानी मासूम। ऑब्नॉक्शियस, ऑफेंसिव, एक ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो, और नॉक्शियस का मतलब भी यानी हार्मफुल, नुकसानदेह टाइप। तो ये चारों वर्ड हमने एक ही रूट से हमने सेटल कर लिए। तो 346 में ऑब्नॉक्शियस का क्या रहेगा? हार्मफुल। नेक्स्ट देखते हैं 347, तो ऑब्सेस्ड है। तो इसमें भी स्टूडेंट हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग रूट है। ऑब्सेस्ड में सिट और सेट, और इन दोनों का मतलब क्या है? सिट, बैठना। जैसे आप कहते हैं रेजिडेंट, तो ऐसा शख्स जो बहुत देर तक बैठ जाए किसी जगह पे, यानी रहायश कर ले, रेजिडेंट। इसी तरह प्रेसिडेंट है, इसमें भी सिट है। प्री का मतलब पहले भी होता है, और प्री मैंने बिफोर भी होता है, PRE प्री मैंने बिफोर भी होता है। तो प्रेसिडेंट कहते हैं सबके सामने बैठने वाला, यानी अलग से बैठने वाला, यानी अथॉरिटेटिव सेंस में ना। डिसिडेंस, सिड आ गया इसमें। डिस नेगेटिव है, यानी सबके मुखालफत में बैठना, किसी को जो है वो अपोज करना। सेडेटिव हम जानते हैं, सेड है, वो मेडिसिन्स वगैरह जो आपको कूल कर देती हैं, आप बैठ जाते हैं, सुकून करते हैं। सेडिमेंट्स कहते हैं वो केमिकल्स या वो सब्सटेंसेस जो नीचे बैठ जाते हैं। ऑब्सेस्ड, आप के दिमाग में कोई चीज बैठ गई है, जुनून हो गया आपको, खप्त हो गया किसी चीज का। सबसाइड, डूबना भी होता है, सबसाइड मैंने नीचे जाके बॉटम पे बैठ जाना, और सबसाइड केमिकल्स के लिए भी आता है उनका। तो 347 में ऑब्सेस्ड कहते हैं कुछ चीज कुछ दिमाग में आपके बाद बैठ गई है, यानी जुनून हो जाना। 348 देखते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्स्टिनेट, तो ऑब्स्टिनेट कहते हैं जिद्दी को, स्टबन को। 349 है ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस कहते हैं डल, स्टूपिड, अहमक टाइप। तो 350 जो है वो ऑनरस, ऑनरस का मतलब भी क्या होता है? लिबोरियस। तो लिबोरियस हमने स्टार्ट में देखा था, ऑनरस उसी का सिनोनिम आ गया। फॉर फर्दर वर्ड्स वी मूव टू नेक्स्ट बोर्ड नाउ जी स्टूडेंट्स। तो 351 पे है जी ऑप्रेस। तो ऑप्रेस का मतलब बच्चों होता है जुल्म करना, किसी को क्रश करना, हैरेस करना, टिरनाइज करना। तो इसमें देखें PRESS का जो है वो रूट है, तो वी चेक इट आउट। प्रेस कहते हैं, यानी प्रेस का मतलब ही क्या होता है? दबाव डालना किसी पे, जैसे कंप्रेस होता है दबा देना, सुकेड़ देना, उसको स्क्वीज कर देना। ऑप्रेस जुल्म से रिलेटेड है, दबा देना, किसी चीज को बिठा देना। सप्रेस भी इसी मीनिंग में आता है, यानी दबाना, किसी को कुचलना। डिप्रेशन ये है कि आप इतने प्रेस हो गए हैं कि आप यानी
आप गम में आ गए, आप निढाल हो गए। प्रेशराइज कहते हैं किसी पे प्रेशर डालना। एक्सप्रेस कहते हैं कि प्रेशर से बाहर आके आप इजहार कर रहे हैं। इररिप्रेसिबल, जिसको आप दबा नहीं सकते, इर नेगेटिव में प्रीफिक्स है। रिप्रेसिवनेस का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, यानी जिसको हम टिरनी कहते हैं, जुल्म, ऑपरेशन। तो रिप्रेसिव या रिप्रेसिवनेस ये नाउन बन जाता है। तो 351 में प्रेस का रूट हमने देख लिया। 352 देखते हैं जी, ऑपुलेंट। तो ऑपुलेंट का मतलब होता है वाफिर, अबंडेंट, कसीर यानी। 53 है जी, ऑरेशन। ऑरेशन में स्टूडेंट्स ओ आर का जो है, ओ आर ए का हमारे पास एक रूट है। इसका मतलब बच्चों होता है माउथ, ऑरल यानी मुंह से मुतल्लिका, ऑरेट और ऑरल, ऑरा का मतलब यानी टॉक करना भी होता है, बात करना भी। इसके दो मीनिंग्स बन जाते हैं ना। तो ऑरेट यानी बात करना, ऑरेटरी कहते हैं यानी तकरीर वगैरह का जो एक हुनर होता है, फन होता है, उसको ऑरेटरी कहते हैं। ऑरिफिस का मतलब होता है होल, कोई भी स्लॉट, होल इन द बॉडी। तो ये है जी मामला। तो ऑरिफिस का मतलब यानी होल है। कैविटी, कैविटी भी एक होल होता है, बायो के स्टूडेंट्स हम लोग। तो नेक्स्ट देखते हैं 353 ऑरेशन यानी खिताबत, और 354, 53 और 54 इनमें एक ही रूट चलेगा और वो ओ आर ए का रूट है। 55 को देखते हैं जी, ऑस्टेंटेशियस। तो ऑस्टेंटेशियस हम चिप्स में देखे थे, इसका मतलब क्या होता है, बनावटी, प्रिटेंशियस यानी। 56 को देखें, ऑस्ट्रोसाइज। ऑस्ट्रोसाइज कहते हैं किसी चीज को रद्द कर देना, रिजेक्ट कर देना, उसको अवॉइड करना, शन करना। 57 देखते हैं, ओवरट्यूर। तो ओवरट्यूर कहते हैं यानी प्रपोजल, ऑफर। 58 पैलेटेबल है। पैलेट किसे कहते हैं, तालू को। तो पैलेटेबल कहते हैं जो तालू के लगने के शायान-ए-शान हो, यानी बहुत ही टेस्टी। ठीक है जी। 359 देखते हैं, पैल्पेबल। तो पैल्पेबल कहते हैं टेंजिबल, ऐसी चीज जिसको आप छू सकते हो। 60 देखते हैं, पोल्ट्री। पोल्ट्री कहते हैं बहुत ही मामूली, ट्रिवियल। 61 है जी, पैरामाउंट। तो 61 पैरामाउंट में MONT या MOUNT, इसका एक हमारे पास रूट है। तो MONT या MOUNT, इन दोनों का मतलब क्या होता है, माउंटेन, पहाड़। जैसे माउंट होता है पहाड़ पे चढ़ना या वैसे बुलंदी पे जाना। पैरामाउंट कहते हैं ऐसी चीज जो बहुत ही बुलंदी पे जा चुकी हो, यानी बहुत आला, सुप्रीम। सरमाउंट कहते हैं ओवरकम करना। ठीक है, कोई चीज बहुत बुलंद है लेकिन आप उसको ओवरकम कर लेते हैं। तो इसी के साथ इसी के नीचे देखें, इनसरमाउंटेबल। तो ये इसका एडजेक्टिव है, ऐसी चीज जिसको आप ओवरकम नहीं कर सकते, यानी इनविंसिबल। अमाउंट यानी जो चीज बहुत ही ऊपर बढ़ गई, या रकम यानी। डिसमाउंट का मतलब क्या होता है, उतरना, और किसी सवारी वगैरह से। तो अमूमी तौर पे हॉर्स वगैरह से, कैमल के लिए, या बाइसिकल और मोटरसाइकिल के लिए आप डिसमाउंट यूज करते हैं। तो टेंटामाउंट कहते हैं दो चीजों का एक ही तरीके से बुरा होकर एक दूसरे के सामने आ जाना, टेंटामाउंट। तो 361 है जी, पैरामाउंट यानी बहुत ही सुप्रीम। 362 देखें, पार्सिमनी। तो पार्सिमनी कहते हैं स्टिंजीनेस यानी कंजूसी। 63 पॉसिटी है, पॉसिटी स्टूडेंट्स कहते हैं किल्लत को। तो 64 देखें, पेंसिव। तो पेंसिव कहते हैं थॉटफुल, सोचा समझा। पेरेनियल कहते हैं रिकरेंट नेचर का जो एक्शन होता है, ऐसी चीज जो बार बार हो रही हो, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, पेरिनियल। ठीक है, पेरिनियल स्ट्राइक्स, ऐसी स्ट्राइक्स जो बार बार आके लोग कर रहे हैं। परसवेरेंस कहते हैं डिटर्मिनेशन को, इस्तिकलाल को। ठीक है, मुस्तकिल मिजाजी को। 367 में देखें, पियर्सिंग। तो पियर्सिंग आप लोगों ने प्ले नंबर 1 में देखा था, पियर्सिंग लाइट। तो पियर्सिंग कहते हैं काटती हुई, चीरती हुई, यानी शार्प। 68 में देखें, पिनाकल। पिनाकल कहते हैं किसी चीज का बहुत ही हाईएस्ट पॉइंट, समिट जिसे हम कहते हैं। 369 प्लेसिड है, और प्लेसिड वर्ड हमने चिप्स में देखा था। तो यहां पर हमारे पास एक प्लैग की रूट है, PLAC।
तो प्लैग का मतलब क्या होता है? काम, पुरसुकून। जैसे आप कहते हैं प्लैकेट यानी किसी चीज को कूल डाउन करना, प्लैसिड है यानी पुरसुकून। प्लैकेटरी एडजेक्टिव बन जाता है, यानी प्लैकेटरी कहते हैं प्लैकेटरी डिस्कशन। प्लैकेटरी वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जिन्होंने आपको सुकून दे दिया हो, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाए। इम्प्लैकेबल, ये भी हम चिप्स में देखे थे। तो इम क्या है? प्रीफिक्स है, प्लैक यानी काम। तो इम्प्लैकेबल जिनमें अल्लाह ताला ने कामनेस नहीं रखी, वो बेचैन टाइप रूह नहीं होती जो, तो उसको इम्प्लैकेबल कहते हैं, यानी कैलस, संगदिल। तो कॉम्प्लेसेंट, तो प्लैक यानी सेटिस्फाइड। तो प्लेसिबो कहते हैं समथिंग दैट इज गिवन फॉर मेंटल रिलीफ, यानी थोड़ा मेंटल को, माइंड को थोड़ा सुकून देने के लिए। तो इन सब का मतलब, प्लैग का मतलब क्या आप देख रहे हैं? कामनेस से रिलेटेड है। तो 369 हम कर लिए। 370 इजी वर्ड है, प्लेग। तो प्लेग का मतलब किसी को तंग करना भी होता है, ठीक है। नाउन की सेंस में हम सब जानते हैं प्लेग का मतलब क्या होता है? वबा, एपिडेमिक। और प्लेग का मतलब वर्ब की सेंस में पेस्टर करना भी होता है, तंग करना। 371 देखें, प्लॉजिबल। तो 371 में स्टूडेंट्स अगेन वी हैव अ रूट, तो लॉर्ड या लॉस, इसका मतलब क्या होता है? तारीफ करना। जैसे लॉर्ड वर्ड है, तारीफ। लॉडेटरी कहते हैं तारीफ से मुतल्लिका, लॉडेटरी कमेंट्स, ठीक है। अपलॉड कहते हैं दाद देना। अपलॉज इसी का नाउन बन जाता है, इसमें LAUS आ जाता है, यानी दाद। तो प्लॉजिबल कहते हैं जो मुमकिन हो, यानी, और इसको हम ये भी कह सकते हैं क्रेडिबल, ठीक है। फिजिबल टाइप, तो ऐसी चीज जिसकी तारीफ भी की जा सकती हो, कमेंडेबल टाइप भी हो सकता है। तो 371 में हमारे पास जो रूट था वो प्लॉजिबल का था, यानी क्रेडिबल, कन्विंसिंग। 372 देखते हैं स्टूडेंट्स, प्लंज। तो प्लंज बड़ा इजी सा वर्ड है। प्लंज का मतलब क्या होता है? यानी ड्रॉप, यानी गिरना, ठीक है। तो गोता लगाना। एंड फॉर फर्दर वर्ड्स वी मूव टू नेक्स्ट बोर्ड नाउ। जी स्टूडेंट्स, तो 373 देखते हैं, प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में आप ये जान लें कि प्रियम्बल और प्रिकेरियस और प्रेसिपिटेट और प्रिक्लूड, प्रेडिकेट, और ये जो सारे वर्ड्स आ रहे हैं आगे, इनमें प्री का जो प्रीफिक्स है ये भी थोड़ा देखने वाला है। तो लेट्स सी, प्री का मतलब पहले होता है, प्री मैंने बिफोर होता है। तो प्रियम्बल, एम्बल हम जाने थे क्या मतलब होता है, वॉक। प्रियम्बल कहते हैं किसी भी बुक से पहले उसका इंट्रोडक्शन देना, प्रियम्बल। डिक्ट किसका कहते हैं? बोलने को। तो प्रीडिक्ट का मतलब फिर क्या हो जाएगा? पहले से बोल देना, पेशन गोई कर देना। प्रेफेस, इसको प्रीफेस नहीं पढ़ेंगे, प्रेफेस होता है। तो प्रेफेस का मतलब भी क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू बुक, किसी भी किताब का इंट्रोडक्शन। तो प्रीडेट यानी जो बहुत ही पुराना, ठीक है, आउटडेटेड। यानी प्रीपेड कहते हैं पहले से पे कर देना। और प्रेडिसेसर्स, प्रेडिसेसर्स कहते हैं जो आपसे पहले मौजूद हो। अगर इस वक्त कोई रूल कर रहा है और जो रूलिंग करंट रूलर है उससे पहले का जो रूलर होगा वो प्रेडिसेसर कहलाएगा। ये जरूरी नहीं कि रूलर्स के लिए आए, किसी भी जगह पे जो पहले मौजूद हो, और जिसको फॉलो कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? नेक्स्ट इन लाइन, यानी सक्सेसर। प्री वॉर कहते हैं जो जंग से पहले का। प्री मेच्योर यानी मेच्योर होने से पहले, बायो का वर्ड हम जानते हैं। प्रिकॉशन कहते हैं एहतियात को। प्री डिटरमिनेड यानी रिजॉल्व्ड, पहले से आप डिसाइड कर चुके हैं। प्रीसीड कहते हैं पहले आना। प्री फ्रंटल भी इसी सेंस में आ जाता है। तो ये सारे वर्ड्स को हमने देखे हैं, ये प्री के प्रीफिक्स से बन रहे हैं। तो प्रियम्बल का मतलब स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा? इंट्रोडक्शन। तो 374 देखें, प्रिकेरियस। तो प्रिकेरियस हमने देखा था ओवरकोट में भी। तो प्रिकेरियस का मतलब क्या होता है? बड़ा डेंजरस, खतरनाक सा, रिस्की सा। प्रेसिपिटेट कहते हैं जल्दी करना, किसी चीज को जल्दी से कर देना। प्रिक्लूड, इसको हम पहले भी देखे थे। प्रिक्लूड का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना। 77 है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट कहते हैं किसी चीज की बेस, बुनियाद उसकी, ठीक है। 78 प्रेजुडिस्ड है। प्रेजुडिस्ड कहते हैं यानी बाइस्ड, तासुब वाला। प्रोक्लेमेशन 379 जी। तो 79 में वी हैव अ रूट, क्लैम या क्लेम। क्या मतलब है? टॉक। एक्लेम यानी दावा करना, तारीफ करना, ऊंची टॉक करना, यानी बुलंद टॉक। प्रोक्लेम कहते हैं ऐलान कर देना।
एक्सक्लेम कहते हैं बेसाख्तगी में बोल देना, टॉक कर देना कोई। क्लेमर कहते हैं बहुत ज्यादा बातचीत, शोर शराबे को कहते हैं। क्लेम दावा करना, और क्लेमेंट कहते हैं दावा करने वाला जो बात करता है। डी क्लेम भी शोर करने से रिलेटेड है। तो ये सारे वर्ड्स हैं वो टॉक यानी नॉइज की सेंस में आ रहे हैं। 379 प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या है? ऐलान करना, डेक्लेरेशन। 380 को देखें प्रोडिगल, तो प्रोडिगल कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, फजूल खर्च टाइप जो होता है। 381 इसमें प्रोफेन है, तो प्रोफेन को आप ये जान लें कि FAN, इसका ना FAN, ये रूट को इतना ज्यादा रिच नहीं है इसलिए हमने नहीं इसको डिस्कस किया। फैन का रूट है बहरहाल इसमें। फैन का मतलब क्या होता है? आप किसी के डिवोटी होते हैं, जैसे आप क्या बोलते हैं? फनाटिक, ठीक है। और यहां पर जो वर्ड है प्रोफेन है, तो प्रोफेन कहते हैं कि आप मजहबी गुस्ताखी कर देते हैं, आपकी जो फेवरेटिज्म है वो मनफी साइड पे चली गई है, तो ब्लास्फेमस कर देना, ठीक है जी। 382 देखें प्रोफाउंड, तो प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत ही गहरा, डीप यानी, ठीक है। इसमें FUND फंड या FOUND फाउंड का रूट चलता है, और इसका मतलब क्या होता है? बेस। तो इसको भी जरा देख लेते हैं, ये भी तो कितना रिच नहीं था। FUND या FOUND, इन दोनों का मतलब क्या है? बेस, ठीक है। तो जैसे आप कहते हैं फाउंड, फाउंड का मतलब क्या होता है? बुनियाद रखना। जैसे आप कहते हैं फाउंडेशन, बुनियाद रखने से रिलेटेड है। और इसी तरह आप कहते हैं फंड, तो फंड क्या होता है? आप किसी चीज को बुनियाद रखने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, फंडामेंटल वर्ड है, बुनियादी। तो इसी में ये वर्ड आ जाता है हमारा 379। तो 382, तो प्रोफाउंड कहते हैं, प्रो का मतलब 2-3 होते हैं, मैंने पहले बोर्ड पे भी बात की थी कि प्रो मैंने फॉरवर्ड भी है, प्रो मैंने बिफोर भी है, और प्रो मैंने इन फेवर ऑफ भी है, ठीक है। तो प्रोफाउंड कहते हैं इन फेवर ऑफ बेस, बॉटम, जो चीज की मामले की तह तक जाता हो, यानी बहुत ही दिलचस्पी लेने वाला, तो प्रोफाउंड कहते हैं। डीप, तो प्रोफ्यूज कहते हैं यानी बहुत ही भरा हुआ, प्लेंटीफुल। प्रोजनी कहते हैं यानी ऑफस्प्रिंग को, औलाद को, इशू को। 385 देखते हैं प्रोलिफिक, तो प्रोलिफिक हमने चिप्स में पढ़े थे, प्रोलिफिक कहते हैं बड़ा रिच, ठीक है, तो बड़ा क्रिएटिव टाइप, प्रोडक्टिव टाइप। प्रोन टू होता है जी, प्रोन टू का मतलब होता है इंक्लाइन टू, माइल होना। प्रोपेल, तो इसमें पेल और पल्स का एक रूट होता है, पेल और पल्स भी इतना रिच नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? पुश करना। फिजिक्स में आप पढ़ते हैं प्रोपल्शन वगैरह, ये सारी चीजें ना, फोर्सेस वगैरह, तो पुश करने से रिलेटेड है। प्रोसिक्यूट कहते हैं किसी पे कानूनी कार्रवाई करना, इंडाइट, इल्जाम धर देना। प्रोटोटाइप कहते हैं आइडियल, ओरिजिनल। प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है? यानी बड़ा समझदार, प्रूडेंट। प्रोविजनल का मतलब स्टूडेंट्स होता है बहुत टेंटेटिव, यानी मतवक्को, कॉन्टिजेंट जिसे हम कहते हैं। प्रूडेंट का मतलब अगेन क्या है? बड़ा समझदार, बहुत ही रैशनल टाइप। क्वैक हम पढ़े जाने यानी इम्पोस्टर, बहरूपिया। क्वाम कहते हैं जमीर को, स्क्रूपल्स जिसे हम कहते हैं। और क्वारी क्या मतलब? यानी माइन भी होता है, और क्वारी का मतलब विक्टिम भी होता है, जिसको आप शिकार कर रहे हैं। क्वॉश कहते हैं रिप्रेस करना, यानी कैंसिल कर देना, नलीफाई। तो 396 है। 397 देखेंगे क्वेवर, क्वेवर का मतलब क्या होता है? कांपना, ट्रेम्बल करना। 398 देखें क्वेल, तो क्वेल कहते हैं काम कर देना, किसी को प्लेकेट कर देना, रिलैक्स कर देना। 99 देखते हैं क्वेंच, तो क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना, सिंपल वर्ड है। 400 है जी क्वर्क, तो क्वर्क का मतलब होता है एबनॉर्मल बिहेवियर। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।